वांग ये को अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र मिशन पर ताला। 3 टीमें अलग अलग रवाना होंगी, प्रतिस्पर्धी और सहयोगी दोनों। दिव्य जन हॉल में प्रत्येक मिशन ऐसा ही है। यदि कोई शत्रु न हो तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। यदि शत्रु हो तो एक दूसरे पर नजर रखें और एक दूसरे की मदद करें तथा मिलकर बाहरी खतरों का सामना करें। जूकिंग दिव्य और अन्य राजकुमार बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वे एक शक्तिशाली कप्तान की प्रतीक्षा कर रहे थे। 7वें राजकुमार लिंग वुवेई, एक महान सुपर प्रतिभा। एक समय की बात है जब वांग यी की प्रसिद्धि उनसे कम नहीं थी। उन्होंने डिवाइन पीपल हॉल में प्रवेश करते ही अपनी छाप छोड़ी, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए। मध्य क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करने के बाद वह अपने पहले मध्य क्षेत्र महल युद्ध में 7वें राजकुमार के पद पर पहुंच गया। बस थोड़ा सा और प्रयास और वह ऊपरी क्षेत्र महल मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य हो जाता। 90 युगों के समझौते और संयम के बाद वर्तमान 7वें राजकुमार लिंग वुवेई और भी अधिक अथाह है। उनकी तुलना महान राजकुमार जियांग चेनिक्सी और द्वितीय राजकुमार ताओलांजी से की जा सकती है। उनकी ताकत ने अकेले ही मध्य क्षेत्र महल युद्ध के शीर्ष 6 में स्थान सुरक्षित कर लिया है, जिससे उन्हें ऊपरी क्षेत्र महल मास्टर के रूप में पदोन्नत होने की योग्यता प्राप्त हुई है। टीम का नेतृत्व करने वाले ऐसे मजबूत नेता का होना वास्तव में बहुत सौभाग्य की बात है। इस बार हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जूकिंग डिवाइन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये सही है, न केवल 7वें राजकुमार शक्तिशाली हैं, बल्कि उनकी मिशन क्षमताएं और भी उल्लेखनीय हैं। जूकिंग ने प्रशंसा की। 7वें राजकुमार मेरे आदर्श हैं, क्यूया डिवाइन ने कहा, अपनी सुंदर आंखों में अपनी प्रशंसा को छिपाने में असमर्थ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन 7वां राजकुमार मध्य क्षेत्र महल युद्ध की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है और इसके बजाय हमारे साथ एक मिशन पर जा रहा है? यिन भगवान ने हैरान होकर पूछा। इसके अलावा हम उससे परिचित नहीं हैं। तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो, क्यूया डिवाइन ने अपनी बादाम के आकार की आंखों से घूर कर कहा। जूकिंग ने कहा, 7वें राजकुमार स्वभाव से अलग थलग हैं, किसी के करीब नहीं हैं, उनके लिए हम सिर्फ मिशन के साथी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योग्यता ही मायने रखती है, जूकिंग डिवाइन ने कहा। 7वें राजकुमार की ताकत के साथ, चाहे वह मध्य क्षेत्र महल युद्ध के लिए तैयार हो या नहीं, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह सोच सकता है कि दिव्य क्रोध थंडर पनिशमेंट क्षेत्र स्थानिक खजाने का पता लगा सकता है। अगर वह उन्हें प्राप्त कर सकता है तो वे उसके लिए अधिक सहायक होंगे। सभी ने सिर हिलाया। आखिरकार आदिम उत्पत्ति में स्थानिक खजाने के उभरने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है। अनंत मुख्य अनुक्रम की संभावना अपेक्षाकृत छोटी, लगभग नगण्य है। आदर और प्रशंसा से भरी हुई 2 जोड़ी आंखें बंद केबिन के दरवाजे की ओर मुड़ गईं, जहां 7वें राजकुमार लिंग वुवेई बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहे थे। उनके उपस्थित होने से अन्य राजकुमारों को बहुत आश्वस्ति महसूस हुई, सागर को स्थिर करने वाली ईश्वरीय सुई के समान। यहाँ तक कि यदि दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में पूर्वी दिव्य गठबंधन की प्रतिद्वंद्वी ताकतें भी मौजूद हैं, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। बस अपनी पूरी ताकत से लड़ो, क्योंकि उनके पास 7वां राजकुमार है। अल्पविराम। ईस्ट डिवाइन एलायंस। क्या आपने मुझे बुलाया है, गुरु? यूलियान सच्चे भगवान के पास एक मजबूत, मांसल शरीर है जो विस्फोटक शक्ति से भरा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, अंकल वान ने कहा। गुरुजी, कृपया मुझे अपनी आज्ञा दीजिए, यूलियान सच्चे परमेश्वर ने आदरपूर्वक कहा। कुछ अराजकता देवताओं का चयन करें और दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र की ओर बढ़ें, अंकल वान ने विनम्रता से कहा। यूलियान ट्रू गॉड थोड़ा हैरान था, अनंत मुख्य अनुक्रम पर जानकारी का पता लगाने के लिए। नहीं, दिव्य क्रोध थंडर पनिशमेंट क्षेत्र में होने वाले शगुन अनंत मुख्य अनुक्रम के उद्भव से संबंधित होने की संभावना नहीं है। समयरेखाएं मेल नहीं खाती, अंकल वान ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो फिर किस उद्देश्य से? यूलियान सच्चे भगवान ने पूछा। यह एक निजी मामला है, अंकल वान की आंखों में एक तीखी चमक थी। यह एक दुस्साहसी बदमाश है, उसे खत्म करने में मेरी मदद करो। यूलियान सच्चा भगवान थोड़ा हैरान हुआ। ये पहली बार था जब उसने अपने शिक्षक को अपना संयम खोते देखा था। उनके शिक्षक, जो हमेशा बड़े चित्र को प्राथमिकता देते थे और जिनमें उत्कृष्ट धैर्य था, हमेशा डोंगेन आदिम जाति के मामलों को सर्वोच्च मानक पर रखते थे। चाहे जीत हो या हार, वह हमेशा उदासीन रहता था। इस बार क्या है? ज्यादा मत पूछो, अंकल वान ने यूलियान ट्रू गॉड की ओर देखा और धीरे से आगे कहा, और ऐसा मत दिखाना कि यह बहुत जानबूझकर किया गया है। मिशन की आड़ में आपको जो भी मानव महान वंश गठबंधन टीम दिखे उसे मार डालो, विशेष रूप से दिव्य जन हॉल से वांगिए। यूलियान सच्चे भगवान की आंखें हत्या के इरादे की चमक के साथ ठंडी हो गईं। हाँ गुरुजी। अल्पविराम। अराजकता अंतरिक्ष समय शटल, वांगिए और उनकी 5 सदस्यीय टीम दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। उनकी प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं।
लाल सौंदर्य मेंग हान बहुत गंभीर है, लगातार संबंधित जानकारी देख रही है। दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र के पिछले रिकॉर्ड तैयारी कर रही है। जिनहुआ डिवाइन भी इस मध्य क्षेत्र मिशन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, न केवल अपनी महान योग्यता के कारण, बल्कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करना चाहती है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण अत्यंत खतरनाक दैवीय क्रोध थंडर दंड क्षेत्र है, जो उसे बेचैनी और भय से भर देता है। वह फेयू डिवाइन की तरह लापरवाह नहीं हो सकती, जो इस समय भी बंद दरवाजे के पीछे साधना कर सकती है। जानिए क्या है सोनम कपूर का वार्डरोब एसेंशियल। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। दूसरी ओर यू होंगनी बहुत चिंतित नहीं हैं, समूह में उनकी मानसिकता सबसे अच्छी है। अन्य 2 महिलाओं के साथ बातें करते और हंसते हुए कभी कभी वह वांग यी के मुख्य केबिन में भी रुक जाती थी और बाद में गुलाबी गालों और उत्साही व्यवहार के साथ बाहर आती थी। जैसे जैसे वे दैवीय क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के करीब आते हैं, सबके दिलों में तनाव बढ़ने लगता है। ये पौराणिक शीर्ष आदिम उत्पत्ति है। मिशन पूरा करने की चिंता करने से पहले उनकी पहली प्राथमिकता है जीवित रहने के लिए। वांग ये को दिव्य जन हॉल का संरक्षण प्राप्त है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि उन्हें कोई घातक खतरा हो तो वे मर भी सकते हैं। यह एक अवसर भी है और एक बड़ी चुनौती भी। अचानक स्पेसटाइम शटल की गति धीमी होने लगी, दिशा भी थोड़ी बदल गई। रेड ब्यूटी मेंग हान, जो डेटा की समीक्षा कर रही थी, ने सबसे पहले इस विसंगति को देखा और आश्चर्य से ऊपर देखा। कोई खराबी? जिनहुआ दिव्य मिशन के अनुभव में समृद्ध? ऐसा नहीं लगता। यू होंगनी ने जांच की और जल्दी से ऑपरेशन किया, वह भी हैरान दिख रहा था। क्लिक करें। मुख्य केबिन का दरवाज़ा खुला। वांग ये, जो साधना में व्यस्त थे, बोले, हम लगभग गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। गंतव्य? तीनों महिलाएं कुछ उलझन में थीं। वर्तमान दिशा और गति के साथ, क्या दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र तक अभी भी दूरी नहीं है? क्या हम दैवीय क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं? लाल सुंदरी मेंग हान सबसे पहले समझ गई। ये सही है, हम सबसे पहले किंगटियन ओरिजिन थंडर वैली की ओर जा रहे हैं, वांग ये ने कहा। 4 महान मूल थंडर घाटियां। जिनहुआ डिवाइन बेशक जानकार हैं। सहायक वज्र घाटियां दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र से व्युत्पन्न हैं। यदि दिव्य क्रोध थंडर पनिशमेंट क्षेत्र को मूल निकाय माना जाता है, तो 4 महान मूल थंडर घाटियां संतान की तरह हैं। किंगटियन मूल थंडर वैली, वाइट डेमन मूल थंडर वैली, वर्मिलियन एनिहिलेशन सोर्स थंडर वैली और जुवानजोंग मूल थंडर वैली में विभाजित को अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए। _2 दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली 4 महान आदिम वज्र। यद्यपि वे केवल शाखाएं हैं, 4 व्युत्पन्न थंडर घाटियां भी मध्यम श्रेणी के साथ आदिम मूल से संबंधित हैं। खतरे का स्तर अनंत छठे चरण क्षेत्र तक पहुंच जाता है। हम दैवीय क्रोध वज्र दंड क्षेत्र की ओर नहीं जा रहे हैं? होंगनी ने हैरानी से पूछा। हम हैं, वांग ये ने कहा, बाद में, उससे पहले, मैं पहले किंगटियन मूल थंडर वैली की यात्रा करना चाहता हूं। ओह ठीक है, होंगनी ने बिना किसी आपत्ति के सहमति जताई और आगे कुछ नहीं पूछा। जिनहुआ डिवाइन और रेड ब्यूटी मेंग हान ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही कुछ उलझन में थे। लेकिन चूंकि वांग ये ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए उन्हें आगे पूछताछ करने में शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या वांग ये हमारी देखभाल करने की कोशिश कर रहा है? हमें पहले दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के 4 महान आदिम वज्रों का आदि बनाना चाहता है। जिनहुआ दिव्य ने अनुमान लगाया। निचले क्षेत्र के ईश्वर के कार्यों में 4 महान मूल थंडर घाटियों तक जाना शामिल है। क्योंकि प्रस्तावित योग्यताएं काफी आकर्षक थीं, इसलिए उसने स्वयं भी लगभग एक को स्वीकार कर लिया। मध्यम श्रेणी के आदिम मूल भी निचले क्षेत्र के देवताओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हैं। जरा सी दुर्घटना होने पर भी गिरना संभव है। यही होना चाहिए। जिनहुआ दिव्य ने वांग ये की ओर देखा। आखिरकार, हमारी टीम अभी अभी बनी है, हमें एकीकृत होने की आवश्यकता है। शुरुआत में ही दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा होगा। टीम को एकीकृत करते हुए सोर्स थंडर का भी उपयोग किया जा रहा है। किसने सोचा था कि वांग यी, जो कि युवा है, इतना विचारशील होगा? वह वास्तव में एक सावधान और सौम्य कप्तान है। जिनहुआ डिवाइन अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी, जैसे पूर्ण रूप से खिले हुए फूल, बेहद खूबसूरत। 4 महान मूल थंडर घाटियों से शुरू करना। लाल सौंदर्य मेंग हान ने सोचा, बाहर से अंदर तक दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के जटिल और बहुमुखी वातावरण की तुलना में, जो न केवल गहराई से जाना मुश्किल है, बल्कि जटिल भी है, यह अधिक सरल 4 महान मूल थंडर घाटियों से शुरू करना बेहतर है। बड़ी तस्वीर को निर्देशित करने के लिए सूक्ष्म संकेतों से शुरू करते हुए, जिसमें यह भी शामिल है कि अन्य 2 टीमें पहले दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, हम ये भी देख सकते हैं। इस तरह हम अधिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं और मिशन के संदर्भ में कोई भी छोटा सुराग नहीं चुकेंगे। वास्तव में वांग ये बनने के योग्य।
लाल सुंदरी मेंगहान ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा दबाया और वांग ये को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। दिव्य जन हॉल द्वारा चयनित होने, तीव्र प्रगति करने तथा शीघ्र ही मध्य क्षेत्र तक पहुंचने की उनकी क्षमता वास्तव में प्रभावशाली है। न केवल ताकत के मामले में बल्कि अन्य पहलुओं से भी वह अब तक सामना किए गए सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक है। उनका अनुसरण करके कोई भी सचमुच बहुत कुछ सीख सकता है। 4 महान मूल थंडर घाटियां। वांग ये मुख्य कंसोल पर खड़ा था। निकट आती किंगटियन मूल थंडर वैली को देखते हुए उसके स्टार कोर का कनेक्शन और भी गहरा होता महसूस हुआ। इससे पहले वह कैस दिव्य शरीर संख्या 1 के विशिष्ट स्थान के बारे में निश्चित नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार 4 महान मूल थंडर घाटियां दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के किनारे पर हैं, एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, दिशा निर्धारित की जा सकी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नंबर 1 किंगटियन मूल थंडर वैली में गिरेगा। वांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भरता रहा। वह हमेशा से नंबर 1 के अवशेष ढूंढना चाहते थे। चाहे वह इसे अवशोषित कर सके और विलय कर सके या कोई खजाना बचा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपना हृदय दे दे। 3 स्रोत थंडर भगवान नंबर 1 को ठीक से दफनाने के लिए, यदि संभव हो तो उसकी शिकायतों का बदला लेने या उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करें। यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो उसे अच्छी तरह से दफना देना चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि जीवन और मृत्यु तो नियति में लिखे हैं। प्रकाश की जेड गेंद की धारणा गलत नहीं होगी। कैस दिव्य शरीर संख्या 2 के साथ विलय से भी उन्हें अपार लाभ हुआ। इस प्रकार इस बार किंगटियन मूल थंडर घाटी का दौरा करना बहुत महत्वपूर्ण था। मिशन के बारे में क्या, इसे अभी के लिए एक तरफ रख दो। आगे बहुत समय है, जल्दबाजी न करें। तारांकन। दैवी क्रोध वज्र दंड क्षेत्र। मेरे पीछे आओ, ज्यादा सवाल मत पूछो, लिंग वुवेई ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जब लड़ने का समय हो तो लड़ो, जब खोजने का समय हो तो खोज करो, जब आराम करने का समय हो तो आराम करो। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ कैप्टन, समूह ने गंभीरता से उत्तर दिया। वे 7वें राजकुमार के निर्णायक और तेज स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। प्रवेश करते ही वह तुरंत मिशन मोड में आ गए। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 7वें राजकुमार के पास पर्याप्त शक्ति और प्रतिष्ठा थी। झपटा, लिंग वुवेई की चेतना मंदिर में डूब गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कप्तान के रूप में वह अन्य 2 टीमों की गतिविधियों और स्थानों पर नजर रख सकते थे। हालांकि ये बहुत अजीब था। यिफान दिव्य दल सबसे पहले रवाना हुआ और दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में प्रवेश करने वाला सबसे पहला दल था। उनके सामने कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वांग यी की टीम, एड्स बाय पब फ्यूचर, वे भी उनसे पहले ही निकल पड़े थे, लेकिन अब तक वे दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे खो गए हैं। बल्कि हैरान करने वाला, वे क्या कर रहे हैं? लिंग वुवेई की आंखों में एक चमक सी उभरी, जो कुछ अधीरता दर्शा रही थी। इस समय वह सबसे अधिक यही चाहता था कि वह अपने कांटे वांग ये का शीघ्रता से समाधान करे, अन्यथा अंतहीन परेशानियां शुरू हो जाएंगी। यही वास्तविक कारण था कि वह टीम में शामिल हुआ और दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में आया। वांग ये को समाप्त किया जाना चाहिए। अल्पविराम, क्या चल रहा है? फेयू डिवाइन भी यही पूछना चाहता था। किंगटिंग ओरिजिन थंडर वैली में पहुंचकर वह हैरान रह गया। वादा किया गया दैवी क्रोध वज्र दंड क्षेत्र कहाँ था? वे यहाँ क्यों पहुंचे? वह एक बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई गलत रास्ता अपना लिया हो? हालांकि अन्य 3 महिलाओं को शांत देखकर फेयू डिवाइन को और अधिक पूछने में शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ वह मिशन की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए सबसे कम योग्य थे। इसके अलावा दिव्य के प्रारंभिक कार्य में वांग यी का अनुसरण करने के कारण वह अधिक चतुर बनना सीख गया था। अधिक देखें, अधिक करें, कम पूछें। जब तक वह वांग यी का अनुसरण करता रहेगा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। दिव्य जन हॉल की शीर्ष प्रतिभा का स्वर्णिम चिन्ह काफी प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त धमाका, आकाश में बिजली चमक रही थी, गरजते बादल भयावह ढंग से घूम रहे थे, जो वास्तव में दैवीय प्रकोप जैसा लग रहा था। मूल गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति ने फेयू दिव्य को अत्यंत सतर्क बना दिया। ये स्थान भी मध्यम श्रेणी का आदिम उद्गम है। अपनी ताकत के बल पर वह शायद इसे नियंत्रित न कर सके। वास्तव में बहुत सारे अपशकुन हैं, जिन्हुआ डिवाइन ने आकाश की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के समान लाल सौंदर्य मेंगहान ने कहा, 4 महान मूल वज्र घाटियों का मुख्य क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध है। मूल वज्र में उतार चढ़ाव सामान्य से 100 गुना अधिक तीव्र है और किसी भी समय गिर सकता है। कितना रोमांचक है, यू हुंगनी ने हंसते हुए कहा। उन्होंने ऐसे चुनौतीपूर्ण मिशन वातावरण का भरपूर आनंद लिया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय Zergnet, Barack finally reviews what's really going on with Michelle. The most inbred people in history are truly painful to look at.
चलो चलें। वांग ये की आंखें चमक उठीं। प्रकाश की जेड गेंद की धारणा बिल्कुल स्पष्ट थी। अराजकता दिव्य शरीर नंबर 1 किंगटिंग मूल थंडर घाटी के सबसे गहरे हिस्से में था। अल्पविराम, गर्मागरम, नीला सा मूल गर्जना हर जगह प्रफल्युलेट। किंगटिंग ओरिजिन थंडर वैली एक विशेष क्षेत्र था जहां ओरिजिन थंडर्स का जन्म हुआ था। यह अराजक ऊर्जा को गड़गड़ाहट के मूल में और फिर किंगटियन मूल गड़गड़ाहट में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न बिजली गुण स्थानिक खजाने का जन्म हुआ। गहन बिजली उपलब्धियों के साथ कई अराजकता देवताओं को आकर्षित करना और यहाँ तक कि आने वाले ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य भी। अन्य व्यापक आदिम उत्पत्ति स्थलों की तुलना में आदिम उत्पत्ति का यह अनोखा प्रकार अक्सर अधिक लोकप्रिय होता है। इसके अलावा असाधारण वज्र प्रतिभा वाले देवता भी यहाँ किंगटियन मूल वज्र की खेती करते हैं। मूल थंडर थंडर और बिजली का उच्चतम ग्रेड है जिसमें आदिम नियम शामिल हैं और इसमें कॉस्मिक सागर ट्रू दिव्य स्तर की शक्ति है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी अराजकता चरम पद तक पहुँच सकता है और कई लोग तो अराजकता आनंद दाव स्तर भी प्राप्त कर लेते हैं। किंगटियन मूल थंडर और अन्य 3 प्रकार के मूल थंडर मूल रूप से कैश अनलिमिटेड दाव स्तर पर हैं। रेड ब्यूटी मेंगहान ने धीरे से कहा, 4 मूल थंडर में विशेष गुण हैं जो उन्हें दिव्य दंड मूल थंडर बनाने के लिए एक में विलय करने की अनुमति देते हैं जो दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में सबसे मजबूत मूल थंडर है। सभी मूल गड़गड़ाहटों के संदर्भ में वे सर्वश्रेष्ठ में से हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। उन्होंने मोटे तौर पर नंबर 1 के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया। खेती करो। 3 स्रोत वज्र देवता की उपाधि दिए जाने के कारण संभवतः उन्होंने पहले से ही अन्य 3 घाटियों की मूल वज्रों की खेती कर ली थी। इसके बाद उन्होंने किंगटियन मूल थंडर की खेती करने की कोशिश की, इसे दिव्य दंड मूल थंडर में विलय कर दिया, लेकिन एक दुर्घटना हुई जिससे उनका पतन हो गया। क्या किंगटियन मूल थंडर अन्य 3 प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है? वांग ये ने पूछा। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मूल गड़गड़ाहट के प्रकार अलग हैं और ग्रेड बहुत अलग नहीं हैं। रेड ब्यूटी मेंगहान ने उत्तर दिया, इसलिए उनके पास एक में विलय करने की विशेष क्षमता है। वांग ये ने धीरे से गुनगुनाया। ऐसा लगता है कि नंबर 1 की मौत के पीछे जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक कारण हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मृतक सम्मान के पात्र हैं। जो मरा है वह मरा है, ये कैसे हुआ यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। कैस दिव्य शरीर को खोजने से सच्चाई का पता चल सकता है। वांग ये ने भी भावुकतापूर्वक टिप्पणी की, किंगटियन मूल थंडर मेरे ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर से अधिक शक्तिशाली है। एक प्रकार का मूल थंडर अपने स्वयं के ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर से अधिक है। 4 प्रकारों को एक में विलय करने के लिए कितना मजबूत होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आदिम ब्रह्मांडीय सागर के मूल गर्जन को देखते हुए वे शिखर हैं। अगर मैं उन्हें विकसित कर सकता हूं तो मेरे कैश कौशल हमले निश्चित रूप से दूसरे स्तर तक बढ़ जाएंगे और मेरी लड़ाकू क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। वांग ये कुछ हद तक प्रत्याशित था, क्योंकि जब तक वह नंबर 1 के कैश दिव्य शरीर को ढूंढता है और बिना किसी दुर्घटना के उसे अवशोषित करता है, तब तक उसे सीधे उसकी शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। 3 प्रमुख स्रोत गड़गड़ाहट प्राप्त करना इतना मजबूत, यह आत्मसम्मान के लिए कुछ हद तक हानिकारक है। वांग यी और उनकी पार्टी ने गहन खोज जारी रखी। किंगटियन सोर्स थंडर वैली की सोर्स थंडर ऊर्जा भी बढ़ रही थी। यद्यपि यह सोर्स थंडर स्काईफॉल की दैवीय सजा नहीं थी, फिर भी उन्हें सर्वव्यापी किंगटियन सोर्स थंडर हमलों से बचाव करना पड़ा। ये बिना चेतना के हमले थे, असंख्य एवं अप्रत्याशित। फिर भी काफी मजबूत समूह के लिए इसका बचाव करना बहुत कठिन नहीं था। ... वास्तव में शक्तिशाली थे किंगटियन सोर्स थंडर वैली के जीवन। विभिन्न किंगटियन तात्विक जीवन, साथ ही किंगटियन स्रोत थंडर में कुशल अराजक जानवर। वांग यी ने पूरे समय कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपने साथियों को अभ्यास करने और कुछ कमाई करने का मौका दिया। अब उसके लिए अराजकता दैवीय स्तर के विरोधियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अंतहीन अराजकता में उन्होंने ज्यादातर कॉस्मिक सागर ट्रू डिवाइन लेवल बैटल पावर के साथ अराजकता राक्षसों का सामना किया। बेशक किंगटियन स्रोत थंडर घाटी में जीवन शक्तियां भी मजबूत थीं। आखिरकार यहाँ के जीवन उनके रूपों की परवाह किए बिना अराजकता के किंगटियन स्रोत थंडर असीमित दाव स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। सचमुच भयंकर, किंगटियन एलिमेंटल लाइव्स की तरह उच्च क्षेत्रों और नियंत्रण के साथ। यद्यपि अराजकता जंतुओं के क्षेत्र थोड़े निम्न थे, फिर भी उनके द्वारा पोषित अराजकता दिव्य शरीर अत्यधिक दुर्जय थे। और अराजकता कौशल के लिए मजबूत प्रतिरोध के साथ उनकी समग्र लड़ाकू क्षमता किंगटियन एलिमेंटल लाइफ की तुलना में कमजोर नहीं है। संभालना बहुत कठिन है। यहाँ निचले क्षेत्र से भी एक टीम है। वांग ये अपने साथियों की उपस्थिति का पता लगा सकता था, लेकिन यह विवरण नहीं दिखा। दिव्य व्यक्ति हॉल मिशन हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और खतरे में आसान बचाव के लिए दिव्य व्यक्ति मंदिर बैच के माध्यम से मदद मांगी जा सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये निचले क्षेत्र की टीम भी भयंकर थी। विजयी भाव से आगे बढ़ते हुए वे अब सबसे गहरे भाग में पहुंच गए। स्पष्टतः यह मिशन काफी समय से चल रहा था,
लेकिन वे नंबर 1 के अराजक दिव्य शरीर को नहीं ढूंढ सके। इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया जाना चाहिए। आखिरकार नंबर 1 का पतन सिर्फ एक या दो युग का नहीं था। यदि इसे ढूंढना इतना आसान होता तो इसे बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। स्वूश। भाई फेयू द्वारा अंतिम हिंसक विस्फोट के बाद, जिसमें उसने आदिम भयंकर जानवर सम्राट को मारने के लिए अपनी विशेष चाल का प्रयोग किया, झड़प समाप्त हो गई। आंखें उसकी ओर घुमाईं, दिव्य फेयू मुस्कुराया, ऐसा लगा जैसे वह अपनी शक्ति का बखान कर रहा हो। वांग ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंतिम स्थान पर रहने और बाहर होने के दबाव के बिना भाई फेयू और भी अधिक निश्चिंत हो गया। दैवीय प्रारंभिक कार्य और मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक द्वारा दिए गए गुणों ने उसे पूरी तरह से बदल दिया, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई। मूल अनंत 5वें चरण क्षेत्र से वह अनंत 6ठे चरण क्षेत्र में छलांग लगा दी। युद्ध कौशल के इस स्तर पर साधारण आदिम दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे वे और भीतर गए, उन्हें जल्द ही और भी अधिक शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उस समय उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्य करना होगा। चीजें सुचारू रूप से चल रही थीं। वांग यी की पार्टी आधे से अधिक रास्ता तय कर चुकी थी और वे प्रकाश की जेड गेंद की संवेदन सीमा के करीब पहुंच रहे थे। दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह आ रहा है। वांग यी की आंखें चमक उठीं। पहली बार उन्होंने एक ब्रह्मांडीय सागर की सच्ची दिव्य ऊर्जा आभा को महसूस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अन्य शक्तियों से उत्पन्न नहीं है, बल्कि स्रोत वज्र ऊर्जा का अत्यंत शुद्ध तरंग रूप है। यह एक सर्वोच्च किंगटियन मौलिक जीवन था। किंगटियन स्रोत थंडर नियंत्रण, सही दायरे किंगटियन मौलिक सम्राट के स्तर तक पहुंचने। चारों दिव्य फेउस के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में कई किंगटियन तात्विक जीवों को पीछे धकेला था और अब पहली बार ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा आभा का सामना कर रहे थे, इसलिए वे कुछ अनिश्चित महसूस कर रहे थे। क्योंकि ये वास्तव में अनंत 6ठे चरण क्षेत्र युद्ध कौशल था। स्विश। किंगटियन एलिमेंटल सम्राट मध्य हवा में प्रकट हुए। इसका शरीर किंगटियन स्रोत थंडर, एक शुद्ध ऊर्जा शरीर, जीवन से घनी तरह से ढका हुआ है, जिससे नजदीकी युद्ध हमलों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करना मुश्किल हो जाता है। इसके प्रकट होने से आकाश में गरजते बादलों में हलचल मच गई तथा अविश्वसनीय रूप से भयानक उपस्थिति के साथ हवा चलने लगी और वर्षा होने लगी। चारों दिव्य फेयुओं के चेहरे पर आशंका के भाव दिखाई दिए। जब वह इतनी तेज हो गई कि कानों को ढकना मुश्किल हो गया। धमाका। वांग यी की दिव्य आत्मशक्ति बढ़ गई, एक पल में विस्फोट हो गया। बिना किसी संदेह के असंख्य विधि वंश की शक्ति पुनर्तः प्रदर्शित हुई। जो ऊर्जा उसने संचित की थी, वह एक अशांत और अंतहीन दिव्य आत्मिक आघात तरंग में परिवर्तित हो गई। उनका नीला वस्त्र निरंतर ऊर्जा प्रदान करता था, जिससे ऊर्जा विस्फोट में काफी वृद्धि होती थी। शीर्ष आदिम स्रोत खजाना, सार्वभौमिक जादुई बागे। ये शीर्ष आदिम स्रोत खजाने का दूसरा टुकड़ा था, जिसे उसने निचले क्षेत्र के नए लोगों के साथ समझौता करने के बाद 3 अरब गुणों का आदान प्रदान करके प्राप्त किया था। अराजकता कौशल के विस्फोट को बढ़ाते हुए इसने लंबी दूरी के हमलों के सबसे मजबूत पहलू को बढ़ाया। इसके साथ ही इसमें स्थायी ऊर्जा अवशोषण और अराजकता कौशल के खिलाफ दुर्जय रक्षा भी थी। हाँ, ये वास्तव में एक सार्वभौमिक वस्त्र था। व्यक्तिगत रूप से कार्य बहुत उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन समग्र क्षमता अत्यंत उत्कृष्ट थी। टकराना। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। टेलर स्विफ्ट सुपर इनअप्रोप्रिएट आउटफिट इज बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। काइली जेनर्स ऑस्कर पार्टी ड्रेस ब्रेक्स द इंटरनेट। एक हिंसक ऊर्जा प्रभाव दिव्य आत्मा शॉक वेव ने किंगटियन एलिमेंटल सम्राट को तुरंत नष्ट कर दिया। उसे संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला और आकाश में गरजते हुए किंगटियन बादल एक पल में ही बिखर गए। साफ और सुथरा। चारों दिव्य फेयुस अपने स्थान पर जमे खड़े थे। ये बहुत भयंकर है। स्तर एक ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य मारा गया। 1600 आदिम अंक प्राप्त किए। वांग यी की आंखों के सामने प्रकाश और छाया की एक झिलमिलाहट गुजरी। उसके सिर पर ईश्वरीय इच्छा का मुकुट आभासी प्रकाश से झिलमिला रहा था, रहस्यमय नक्काशी चमक रही थी। सम्राट का नियंत्रण। पलक झपकते ही इसने किंगटियन तत्व सम्राट की इच्छा को अपने अंदर समाहित कर लिया तथा इसे एक चमकदार मोती में बदल दिया, जिसे दिव्य इच्छा के मुकुट के साथ साथ गढ़ा गया। यह एक विल पल था जिसे वह अपने उपयोग के लिए आत्मसात कर सकता था। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले उन्होंने इच्छा क्षेत्र दिव्य लैंप से अर्धअमर थंडर तेंदुए की इच्छा को पहले ही स्थानांतरित कर दिया था। जहां तक बुद्धमुखी दिव्य तितली का प्रश्न है, तो पिछले समझौते के अनुसार उन्होंने उसे छोड़ने का वचन निभाया। अब इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक के अंदर केवल एक ही जीवन है, पत्नी ज्यू जिमान। उसके साथ चलने से वह सम्राट ज्यू के ब्लेड बीज को बेहतर ढंग से पोषित कर सकती थी, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति बढ़ सकती थी। अब उसके पास पहले से ही अनंत 7वें चरण क्षेत्र शिखर युद्ध कौशल था, जो उसका अपना एक मजबूत सहायक था। टीम के साथियों की लड़ाकू शक्ति में कुछ कमी थी, इसलिए एक को पूरक बनाना हमेशा आवश्यक था। इसे भी न बहुत बड़ा न बहुत छोटा ट्रम्प कार्ड माना गया।
हालांकि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी। किंगटियन सोर्स थंडर वैली में वह इसे अपने दम पर संभालने में सक्षम था। चलो चलें। वांग ये ने अपने 4 स्तब्ध साथियों को देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। चारों ने एक दूसरे को देखा, वे अभी भी कुछ हद तक चकित थे। कितनी अतिशयोक्ति! तत्काल मारा। वांग ये, क्या उसने सचमुच कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन स्तर पर एक जीवन को मार डाला था? ये कैसी ताकत थी? उन्होंने कैसे दिव्य स्तर के किंगटिंग जीवन रूपों को मारने में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की और यहाँ तक कि घायल भी हो सकते हैं। लेकिन वांग ये जब ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य स्तर के प्राणियों को मारता है तब भी वह ऐसा बड़ी आसानी से करता है। एक ही वार, चकनाचूर। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो इस पर विश्वास करना कठिन होता। इतनी महान प्रगति, जिनहुआ डिवाइन ने खुद से कहा। जवाबी लड़ाई के समय की तुलना में वांग ये वास्तव में एक और स्तर पर चढ़ गया है। भाई ये सचमुच कमाल है। युहोंगनी अपनी खुशी भरी मुस्कान नहीं छिपा सकी। अपने भावी पति की ताकत देखकर उसका हृदय गर्व से भर गया। बहुत मजबूत, लाल सुंदरी मेंग हान मानसिक रूप से तैयार थी। वांग यी ने धीरे धीरे अपनी ताकत के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया था। इससे ये भी साबित हो गया कि इस बार उनका चुनाव बिल्कुल सही था। आगे तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग ये अब उस स्थान पर खड़ी थी जहां वह पहुंचना तो चाहती थी लेकिन पहुंच नहीं सकती थी। उसे जो करना चाहिए वह यह है कि वह उसे नज़दीक से देखे, उससे सीखे और स्वयं बेहतर बने। हाँ, फेयू डिवाइन खुशी से हंसा। वांग यी की ताकत देखकर अब उसे सम्मान मिला, खासकर तब जब उन्होंने वांग यी को कृपाण तकनीक सिखाई थी। ये बच्चा वांग यी, उसके अराजकता कौशल दिन प्रतिदिन भयानक होते जा रहे हैं। फेयू डिवाइन उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। मैं अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता, केवल कृपाण तकनीकों में ही उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हूँ। ची वांग यी का अनंत निरपेक्ष कृपाण अत्यधिक प्रभावशाली है। विनाशकारी कानून हावी कृपाण पहली बार सामने प्रदर्शित। एब्सोल्यूट सेबर ब्लडलाइन से निकलने वाली आक्रमण शक्ति के साथ ये चरम तक भयंकर था। अनंत गुप्त तकनीक अजेय इच्छाशक्ति का प्रयोग, पूर्ण सामंजस्य कृपाण तकनीक की आक्रमण शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। प्रथम प्राचीन मूल जानवर को मार गिराना। स्तर 2 ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे भगवान को मार डाला। 3200 आदिम अंक प्राप्त किए। फेयू डिवाइन दंग रह गया। बिल्कुल नहीं, वांग यी की कृपाण तकनीक इतनी मजबूत। कैसे अराजकता कौशल में सुधार के साथ उसका नज़दीकी मुकाबला कृपाण हमला भी इतना शक्तिशाली हो गया। केवल 5 युगों के अंतर पर उसने कैसी साधना की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विनाशकारी कानून हावी कृपाण निरपेक्ष ब्लेड आदिम कबीले का प्रसिद्ध अनंत दिव्य कौशल है। इसकी खेती की लागत का उल्लेख नहीं करना, केवल एपिफानी के लिए ही मानसिक प्रयास और समय की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसमें कृपाण कौशल की समझ की अत्यधिक उच्च मांग होती है। फेयू डिवाइन मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। इस क्षण उसके हृदय में बचा हुआ एकमात्र गर्व भी टूटता हुआ प्रतीत हुआ। ये सचमुच एक सुपर जीनियस है। यहाँ तक कि तलवार तकनीक की उनकी सबसे गौरवपूर्ण समझ भी वांग यी की तीव्र प्रगति के सामने एक झटके के समान थी जो पूरी तरह से पराजित हो गई। बहुत अधिक मजबूत, ये कुछ हद तक व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और गहराई तक दबाओ। जितना अंदर जाएंगे खतरा उतना ही अधिक होगा। किंगटियन मूल थंडर वैली के बाहरी इलाके में दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले प्राचीन मूल जानवर और किंगटियन मौलिक सम्राट दिखाई देते रहे। हालांकि उनमें से कोई भी वांग यी का सामना नहीं कर सका। नज़दीकी मुकाबला, लंबी दूरी का हमला, वह जेय था। फेयू डिवाइन और अन्य लोग वांग यी को एक स्वर्गीय सैनिक की तरह उतरते देख सदमे से प्रशंसा में और अंततः पुनर्तः स्तब्ध हो गए। यह आदमी राक्षस है। शुरू में लगा कि मध्य क्षेत्र की पदोन्नति लड़ाई पूरी तरह से वांग यी की ताकत थी, लेकिन अब ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं। इस आदमी की गहराई अथाह है। और यह सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं है, यहाँ तक कि कई दुश्मन परिदृश्यों में भी कोई समस्या नहीं है। शून्य अराजकता क्षेत्र, पुनर्जन्म अंतरिक्ष काल, पीक होंगमंग स्रोत खजाना तैनात, अराजकता चरम पद द्वारा सहायता प्राप्त। समूह लड़ाइयों में वांग यी के नियंत्रण ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। खतरा, अस्तित्वहीन। एक के बाद एक प्राचीन मूल जानवर और किंगटियन एलिमेंटल सम्राट को देखते हुए वे मारे जाने के कारण उन तक नहीं पहुंच सके। वे किंगटियन मूल थंडर वैली, एक मध्यम श्रेणी के आदिम मूल में किसी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते थे जो वांग ये को रोक सके। योग्यता ज्वार के साथ बढ़ती है। मिशन के एक भाग के रूप में युद्ध। भले ही ये हत्याएं ईस्ट डिवाइन अलायंस जितनी मजबूत न हो, फिर भी वे काफ़ी योग्यता लाती हैं। अनजाने में तीनों टीमों के बीच वे एक बार फिर बढ़त पर आ गए, ठीक दिव्य के प्रारंभिक कार्य की तरह। फेयू दिव्य ने आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तब भी स्थिति आज जैसी ही थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन योग्यताएं बढ़ती रहीं और शीघ्र ही प्रथम स्थान पर पहुंच गईं। और उसके बाद ये कभी नहीं गिरा।
वांग यी में हमेशा ही खराब चीजों को चमत्कारी बनाने की क्षमता थी। बैककोट बैककोट बैककोट, वे मुसीबत में पड़ गए हैं, जिन्हुआ डिवाइन ने अचानक कहा। क्या? वांग ये आश्चर्यचकित था। जिन्हुआ डिवाइन ने कहा, ग्रीन यू गॉड की टीम ने ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम का सामना किया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे का कत्लेआम किया। ईस्ट डिवाइन अलायंस का नेतृत्व यूलियान ट्रू गॉड कर रहा है, जिसके पास जबरदस्त युद्ध कौशल है और वह बहुत आक्रामक है। एक ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य। यूहोंगनी ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या पूर्वी दिव्य गठबंधन दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के बारे में इतना उच्च विचार रखता है? जरूरी नहीं, रेड ब्यूटी मेंग हान ने कहा। यह हमें गुमराह करने की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि मुठभेड़ से ऐसा लगता है कि ईस्ट डिवाइन अलायंस मारने के इरादे से आया था और उनकी नज़र सीधे हमारी ह्यूमन ग्रेट क्लान अलायंस टीम पर थी। वांग ये ने सिर हिलाया। लाल सुंदरी मेंग हान को चीजें अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। लेकिन यह आवश्यक रूप से गलत दिशा निर्देशन नहीं था। यह उनके अपने उद्देश्यों के लिए हो सकता है। यूलियान सच्चे भगवान अंकल वान के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के पास एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य की ताकत थी। ऐसा लगता है वे मुझसे बदला लेना चाहते हैं। वांग यी बेफिक्र था। यद्यपि एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य शक्तिशाली था, वे सबसे अच्छे रूप में उसके वर्तमान स्वरूप को पराजित कर सकते थे। उसे मारने के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब उनकी शक्ति वैसी नहीं रही जैसी तब थी जब उन्होंने ईश्वरीय कार्य का आरंभिक कार्यभार संभाला था। क्या तुमने शुरू से ही इसकी आशा की थी? वांग ये। फेयू डिवाइन को एहसास हुआ। वांग ये, और तुम ऐसा क्यों कहोगे? जिन्हुआ डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वांग ये को ईस्ट डिवाइन अलायंस के इस कदम का अंदाजा नहीं होता तो वह पहले किंगटियन ओरिजिन थंडर वैली में क्यों आता? इस जगह पर कोई मजबूत शगुन या खजाने नहीं हैं। हम कदम दर कदम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, लाल सुंदरी मेंग हान ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें वांग ये पर टिकी हुई थीं। मेरिट रैंकिंग सब कुछ बयां कर देती है, यूहोंगनी ने आत्मविश्वास से कहा। अभी हम पहले स्थान पर हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुख्यतः इसलिए कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। वह उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि वह यहाँ निजी कामों के लिए आया है न? यह आपदा से बचने का भी एक तरीका था। अन्यथा यदि उनकी टीम का सामना यूलियान ट्रू गॉड से होता तो परिणाम संभवतः यिफान दिव्य टीम के समान होता। एकमात्र व्यक्ति जो इस स्तर की शक्ति से निपट सकता था वह था लिंग वोवेई, जो दूसरी टीम का 7वां राजकुमार था। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने पर उनकी ताकत काफी तुलनीय होनी चाहिए। उन्हें टकराने दो। वैसे भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले कुछ योग्यता और आदिम अंक अर्जित करें। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रमानीय रियासतें। जानिए क्या है सोनम कपूर का वार्डरोब एसेंशियल। फिर नंबर 1 अराजकता दिव्य शरीर प्राप्त करें। जहां तक दैवी क्रोध वज्र दंड क्षेत्र का प्रश्न है, वह प्रतीक्षा कर सकता है। आदिम अंक काफी मात्रा में एकत्रित हो गए हैं। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और एक नज़र डाली। तभी उसकी चेतना उतर गई। क्या आप विनाशकारी कानून हावी कृपाण के स्तर को उन्नत करने के लिए 27,000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ, मध्य क्षेत्र कार्य के लिए उन्नयन की पहली लहर शुरू होती है। वांग ये ने अपनी चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश किया। एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले से विशिष्ट अनंत दिव्य कौशल को तुरंत ही लघु महारत स्तर तक बढ़ा दिया गया। अपनी पत्नी ज्यू जिम्न के बराबर स्तर पर कृपाण तकनीक की शक्ति अभ्यास से लेकर मामूली महारत के स्तर तक काफी बढ़ गई। अजय इच्छा शक्ति। वांग यी को महसूस हो रहा था कि उसकी चेतना ऊर्जा विनाशकारी कानून पर हावी होने वाली कृपाण के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो रही है। यह एब्सोल्यूट ब्लेड आदिम कबीले के नेता का सर्वश्रेष्ठ आक्रमण संयोजन था। मायरियड लॉ प्रिमिटिव कबीले के सोल स्प्लिटर और मायरियड लॉ ब्लडलाइन के बराबर। उनकी युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। मेरी मुख्य रक्षा कैस गोल्डन बॉडी के साथ मिलकर मेरी सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति अनंत 8वें चरण के दायरे की दहलीज को छू सकती है। वांग ये को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अभ्यास किया गया विनाशकारी कानून हावी कृपाण मास्टरी क्षेत्र निरपेक्ष कृपाण 5 शैलियों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन एक मामूली महारत स्तर विनाशकारी कानून हावी कृपाण अजय इच्छा के साथ संयुक्त पहले से ही उन्हें पार कर गया था। चलो शक्ति का परीक्षण करते हैं। वांग ये ने आगे बढ़ते हुए अपनी कृपाण का परीक्षण करने के लिए लक्ष्यों की तलाश जारी रखी। किंगटियन मूल थंडर वैली की गहराई में अभी भी काफी प्राचीन मूल जानवर और किंगटिंग एलिमेंटल सम्राट थे। आधे युग में प्रवेश करते हुए उन्होंने अब दिव्यता आशय मुकुट के 10 से अधिक मोती एकत्र कर लिए थे। ये सभी ठोस ब्रह्मांडीय सागर की सच्ची दिव्य इच्छाएं थीं, और एक बार इच्छा कमांडर के नेतृत्व में बल कोई तुच्छ शक्ति नहीं थी। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आखिर नंबर 1 अराजकता दिव्य शरीर कहाँ छिपा था? जैसे जैसे प्रकाश की जेड गेंद से संवेदनाएं करीब आती गईं, वांग यी की जिज्ञासा बढ़ती गई। अचानक बीप बीप बीप, दिव्य व्यक्ति मंदिर बैज अचानक तीव्र चमक के साथ चमक उठा। वांग यी के कदम रुक गए। उनके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था।
ये निचले क्षेत्र के देव दल की ओर से एक संकट संकेत है, जिन्हुआ दिव्य ने समृद्ध अनुभव के साथ कहा। हमारे भाई मुसीबत में हैं, चलो उन्हें बचाते हैं, फेयू डिवाइन ने कहा। ये निचले क्षेत्र के देवों की टीम है जो हमसे पहले किंगटियन मूल थंडर वैली में प्रवेश कर चुकी है, वांग ये ने संकट संकेत की दिशा को ध्यान से देखते हुए शांति से कहा। यदि वे किंगटियन मूल थंडर वैली की गहराई में प्रवेश कर गए थे, तो इसका मतलब था कि उनकी युद्ध कौशल सुनिश्चित थी। सामान्यतः वे प्राचीन मूल के जानवरों और किंगटिंग एलिमेंटल सम्राटों को बिना किसी समस्या के संभालने में सक्षम होंगे। तो इसका कोई और विशेष कारण अवश्य होगा। क्या यहाँ ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम भी हो सकती है? चलो चलें। वांग ये ने निर्णायक निर्णय लिया और सभी को दिशा की ओर ले गया। किंगटियन मूल थंडर कहर बरपा। अराजकता अंतरिक्ष समय बिखर रहा है। भयंकर मूल थंडर सर्वव्यापी है, एक गर्जन दानव की तरह शक्तिशाली झटके जारी कर रहा है। शून्य में घने किंगटियन मूल थंडर बादल एकत्रित होते हैं। अनगिनत किंगटियन एलिमेंटल किंग्स सभी दिशाओं से हमला करते हैं। निंग याओशेन, येलुओ डिवाइन, ग्रेट जांग गॉड, वन लीफ किंग गॉड और जाओहुन गॉड सभी घायल और बुरी तरह से थक चुके हैं। उद्यान क्षेत्र की 5 सदस्यीय टीम में उल्लेखनीय युद्ध कौशल है। विशेष रूप से निंग याओशेन और येलुओ डिवाइन दोनों के पास अनंत छठे चरण क्षेत्र की ताकत है। उन्हें निचले क्षेत्र के देवताओं में उच्च मध्यम माना जाता है। टीम की ताकत मध्यम आदिम मूल क्षेत्रों को संभालने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन मुख्य क्षेत्र में जाने में स्वाभाविक रूप से विभिन्न खतरे शामिल हैं। लानत है, लानत है। महान जांग भगवान उग्रता से कुछ हद तक उन्मादपूर्ण ढंग से हमला करता है। उसकी आंखें तीव्र अपराध बोध से भरी हुई हैं। यदि उसने गलती से प्रतिबंध लागू नहीं किए होते और अनजाने में किंगटियन मूल थंडर वैली के मौलिक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया होता, तो वे इस खतरनाक स्थिति में नहीं फंसे होते। किंगटियन मूल थंडर परिवर्तन की भूमि। आदिम ब्रह्मांडीय सागर से जुड़ा हुआ, यह अराजकता स्पेस टाइम को तोड़ता है और किंगटियन मूल थंडर में परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस प्रकार के मौलिक ऊर्जा क्षेत्र किंगटियन मूल थंडर वैली के भीतर प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। अंदर शायद ही कोई खजाना हो। ये सब किंगटियन मूल थंडर, विभिन्न प्रचंड ऊर्जाएं और किंगटियन मौलिक जीवन है जो किंगटियन मूल थंडर को अवशोषित करके विकसित हुआ है। प्राचीन मूल के जानवरों के विपरीत किंगटियन मौलिक जीवन में इच्छाशक्ति और आत्मरूप तो है, लेकिन उसमें बुद्धि का अभाव है। न तो पूर्ण अराजकता, दिव्य शरीर का स्वामित्व, न ही खजाने का संग्रह। किसानों के लिए इसका मूल्य लगभग शून्य है। किंगटियन मूल थंडर की साधना करने वाले कुछ पागलों को छोड़कर अन्य साधक अक्सर तात्विक ऊर्जा क्षेत्रों से दूरी बनाए रखते हैं। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में खजाने की खोज क्यों न की जाए? परीक्षण के लिए प्राचीन मूल के जानवरों की खोज क्यों न की जाए? साधना के लिए कम से कम एक ऐसा स्थान तो मिलना ही चाहिए जहां कोई व्यवधान न हो। बूम बूम बूम, एक के बाद एक किंगटियन एलिमेंटल किंग्स पूर्ण क्षेत्र किंगटियन मूल थंडर को नियंत्रित करते हुए निरंतर ऊर्जा जारी करते हैं। मौलिक ऊर्जा क्षेत्र में उनकी ताकत और अधिक बढ़ जाती है। ऊर्जा अंतहीन है। हम आगे नहीं जा सकते, बहुत सारे हैं, हमें तोड़ना होगा। वन लीफ किंग भगवान का सुंदर चेहरा पीला है, आमतौर पर शांत, वह अब कुछ शर्मिंदा है। हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। टीम लीडर निंग याओशेन ने पूरी ताकत से हमला किया। यहाँ अराजकता स्पेस टाइम किंगटियन मूल थंडर द्वारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए पहले स्थिति को स्थिर करना होगा। हर कोई धीरज रखो। हालांकि येलुओ डिवाइन छोटी है, लेकिन उसके पास एक महान जनरल का आचरण है। जब तक हम मानव महान कबीले गठबंधन के मजबूत हमारे बचाव के लिए आने तक धीरज रखते हैं, तब तक आशा है। उनसे सीधे मुकाबला करो। जाओहुन भगवान का शरीर विद्युतीकृत है, अंदर से बाहर तक क्षतिग्रस्त है। उनमें से सबसे कमजोर, वह मुश्किल से टिक रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, पांचों की ताकत कम होती जाती है, फिर भी किंगटियन मौलिक जीवन रूपों की संख्या में वृद्धि जारी रहती है। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। कोने में फंस गया। एक मृत अंत को तोड़ते हुए अभी भी गतिरोध जारी है। लगातार लड़ते रहना, फिर और लड़ते रहना। अपनी स्वयं की ऊर्जा की गंभीर कमी को देखकर स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। यहाँ तक कि मजबूत निंग याओशेन भी अभिभूत दिखाई देते हैं। उनका चेहरा राख जैसा हो गया है। वह गार्डन डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों में सबसे मजबूत थे और डिवाइन पीपल हॉल के चयन को चुनौती देने की उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन ईश्वर के प्रथम कार्य पर ही उसे कठोर फटकार पड़ी। इसके बाद जवाबी हमले के लिए संघर्ष हुआ, जो और भी अधिक कठोर था। अब पहली बार किसी मिशन पर एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। करारी हार का सामना करना पड़ा। कठोर वास्तविकता उसे निराशा में छोड़ देती है। किंगटियन मौलिक जीवन का अंतहीन उद्भव उसे शक्तिहीन बना देता है। अपने मन में वह जवाबी हमले के संघर्ष के दौरान उस क्षण को स्पष्ट रूप से याद करता है जब वह वांग ये द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसे कि एक अभिमानी राजा अपना मुकुट खो देता है, उसे गहराई से एहसास हुआ कि वास्तव में मानव शीर्ष प्रतिभा क्या है।
निंग याओशेन को ऐसा लगता है कि वह अचंभित है और उसे लगता है कि वांग यी, जो अब मध्य क्षेत्र में पहुंच चुका है, बहुत ऊंचा और शक्तिशाली है। अभी भी वह बहुत ही उत्साही और प्रभावशाली है, जिससे उसके कद से आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। क्या वह गिरने वाला है? निंग याओशेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मतिभ्रम होने लगे हैं। धमाका, ऊर्जा का एक आश्चर्यजनक विस्फोट मौलिक ऊर्जा क्षेत्र को प्रज्वलित करता है। किंगटियन एलिमेंटल किंग्स द्वारा किए गए सभी हमलों को पार करना। निंग याओशेन की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं, धुंधला दृश्य अचानक स्पष्ट हो गया, वांग ये की आकृति उसकी आंखों में अंकित हो गई। यह कोई भ्रम नहीं है, यह एक वास्तविक व्यक्ति है। ये वास्तव में वांग ये है। वह यहाँ कैसे हो सकता है? वह येलुओ डिवाइन के बगल में क्यों है? भाई निंग, वांग ये हमें बचाने आया है। येलुओ डिवाइन की आवाज़ में उत्साह और सिसकियां भरी हुई हैं, क्योंकि जो भावनाएं उसने अंदर ही अंदर दबा रखी थीं, वे अब बाहर आ गई हैं। उपकप्तान के रूप में उन्हें भी भारी दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह टूट नहीं सकती। उसे अपनी टीम के साथियों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से प्रयास करना होगा। अन्यथा महान जांग भगवान और जाओहुन भगवान की युद्ध कौशल के साथ वे अब तक गिर गए होते, बचाव के लिए इंतजार करने में असमर्थ। वांग ये आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे फेयू डिवाइन, जिनहुआ डिवाइन, यू होंगनी और रेड ब्यूटी मेंग हान भी जल्दी से आ जाते हैं। पहले एक तरफा स्थिति अब बराबरी की हो गई है। मौलिक ऊर्जा क्षेत्र में भयंकर युद्ध शुरू हो गए। गार्डन डिस्ट्रिक्ट 5 को अंततः राहत मिली और वे जीवित रहने में कामयाब रहे। कोई रास्ता नहीं, निंग याओशेन तुरंत निर्णय लेता है। यद्यपि वांग यी बहुत शक्तिशाली है तथा अनंत 7 लोगों प्रारंभिक तक पहुंच चुका है, लेकिन अन्य टीम के सदस्यों की ताकत औसत है, उनकी टीम से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। वे अब स्थिति को बनाए रख सकते हैं क्योंकि यह लड़ाई की शुरुआत है। वांग यी की टीम की ताकत अपने चरम पर है। वे भी ऐसे ही थे, लेकिन किंगटियन एलिमेंटल लाइफ की तुलना में दोनों पक्षों की ऊर्जा घनत्व में अंतर है। एक बार जब यह एक लंबी लड़ाई में खींचता है तो किंगटियन एलिमेंटल लाइफ पूर्ण क्षेत्रीय लाभ पर कब्जा कर लेगा और कदम से कदम मिलाकर युद्ध की स्थिति को फिर से नियंत्रित करेगा। एक पत्ता किन भगवान एक ही निर्णय साझा। जब तक हम कर सकते हैं, हमें अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। वन लीफ किंग गॉड ने आग्रह किया, प्रतिबंधों से बाहर निकलना ही हमारे बचने का असली मौका है, अन्यथा वांग यी की टीम भी नीचे घसीटी जा सकती है। अभी उन्हें रोकने का कष्ट करें। हम तुरंत प्रतिबंध तोड़ देंगे। येलुओ डिवाइन ने बार बार आग्रह किया। ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। वांग ये अपनी मायरी लॉ ब्लडलाइन के साथ, आंखों में चमक के साथ, उन सभी को मार डालना ही पर्याप्त होगा। उनकी उदासीन आवाज में एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास झलक रहा था। वांग यी की पीठ और दिव्य आत्मा ऊर्जा के तात्कालिक विस्फोट को देखकर येलुओ डिवाइन को कुछ हद तक चकाचौंध महसूस हुई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। धमाका, वांग ये पूरी ताकत से गोलीबारी। दर्जनों किंगटियन मौलिक राजा। कितने आदिम बिंदु होंगे ये। अमीर बनो, प्रतिबंध तोड़कर भागना। क्या मजाक, ये मात्र किंगटियन मौलिक राजा, क्या वे योग्य भी हैं? वांग यी के सिर के ऊपर दिव्य इरादे का मुकुट चमक रहा था, जैसे कोई सम्राट ऊपर, सभी से श्रेष्ठ। सम्राट की एंट्रोपी, दबंग इच्छा शक्ति दबाव डालेगी, जो किंगटियन के प्रत्येक मौलिक राजा पर पड़ेगा। अंधाधुंध दमन, उसने पहले भी किंगटियन एलिमेंटल राजा की इच्छा को आत्मसात किया था, कुछ भी असाधारण नहीं। ऐसे जीवन रूपों के विरुद्ध जिनमें मुख्य मन चेतन नहीं है, जब तक कि व्यक्ति की अपनी इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है, सम्राट की एंट्रोपी की शक्ति को अधिकतम किया जा सकता है। प्रभुत्वशाली, अत्याचारी, एक क्षण में 12 किंगटियन मौलिक राजाओं का आक्रमण रुक गया। अन्य किंगटियन तात्विक जीवन और भी अधिक नीरस थे, सर्दियों में सिकाडा की तरह शांत। वांग ये ने अपने पीक होंग मिंग मूल खजाने शून्य अराजकता क्षेत्र को प्रकट किया, साथ ही अराजकता महान तूफान, अराजकता कोहरे अवरोध और पुनर्जन्म स्पेसेटाइम, अराजकता चरम पद से 3 मंत्रों को नियोजित किया। एलिमेंटल ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह से अवरुद्ध करने में असमर्थ होने पर उसने तत्काल ही किंगटियन एलिमेंटल राजाओं के साथ क्षेत्र का संबंध तोड़ दिया। शक्तिशाली नियंत्रण और संयम ने किंगटियन एलिमेंटल राजाओं की ताकत को कमजोर कर दिया और युद्ध की पहल को अपने हाथों में मजबूती से जकड़ लिया। एक साथ उन्मूलन और लड़ाई, तुरंत दमन पूरा करना। इसके बाद आती है सजा। असंख्य बाण संहार, दिव्य ड्रैगन उल्टा पानी स्क्रॉल, स्टार रेडियंस विस्फोट, दिव्य आत्मा शॉक वेव, यूनिवर्सल मैजिक रोब द्वारा प्रवर्धित कैस्किल्स हमले की विस्फोटक शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। वांग यी के हाथों में कोई कृपाण नहीं दिखाई दी। इसके बजाय 2 सिर और 4 भुजाओं के साथ उसने विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से भरे 4 अलग अलग डंडे बनाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 4 दिव्य आत्मिक ऊर्जाएं एकत्रित हुईं तथा एक साथ 4 पुनर्तः भिन्न अराजकता कौशलों का विकास हुआ। आग, बिल्कुल जबरदस्त शक्ति, किसी भी साथी के सहयोग की जरूरत नहीं। फेयू दिव्य, जिनहुआ दिव्य और अन्य ने युद्ध में भाग नहीं लिया, केवल निंग याओशेन और अन्य 4 की रक्षा की। क्योंकि वे स्पष्ट थे,
जैसे ही वांग ये ने अपना कदम उठाया, उन्हें लिली को सोने से मरने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों पक्षों की ताकत समान स्तर पर नहीं थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वांग यी को एक के बाद एक किंगटियन एलिमेंटल राजा, प्राचीन मूल जानवर का वध करते देखा था। अब इन किंगटियन एलिमेंटल लाइफ का क्या हुआ? उनकी संख्या के अलावा और क्या था? वांग यी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जीन पाक के 5 लोग अचंभित रह गए। उन्होंने बस आगे बढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन अब वे मौके पर मौजूद वांग यी की असाधारण ताकत से पूरी तरह से पराजित हो गए। वांग यी को दैवीय सहायता की तरह उतरते हुए ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवता की शक्ति से किंगटियन मौलिक राजाओं को मारते हुए देखना गिरे हुए पत्तों को झाड़ने जितना आसान है। उन्हें अपने जीवन पर संदेह होने लगा। यदि उन्होंने इन किंगटियन मौलिक राजाओं के साथ युद्ध नहीं किया होता तो उन्हें यह विश्वास करना कठिन होता कि यह सब सच था। बिल्कुल अकल्पनीय, वही किंगटियन एलिमेंटल राजा जिन्होंने लगभग उन्हें मार डाला था, अब वांग यी द्वारा एक एक करके तितर-बितर किए जा रहे थे। स्रोत थंडर द्वारा संघनित मौलिक ऊर्जा निकाय और भी अधिक हिंसक और शक्तिशाली ऊर्जा के हमले के तहत एक स्पर्श से ढह गए। इसके अलावा पूर्ण इच्छाशक्ति के दबाव ने पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वांग यी की प्रभावशाली युद्ध क्षमता निरंतर बढ़ती गई, सर्वोच्च और अत्याचारी। वह बहुत डरावना था। स्तर 3 कॉस्मिक सागर सच्चे भगवान को मार डाला। 4800 आदिम अंक अर्जित किए। स्तर 4 कॉस्मिक सागर सच्चे भगवान को मार डाला। 8000 आदिम अंक अर्जित किए। स्तर 7 कॉस्मिक सागर सच्चे भगवान को मार डाला। 11200 आदिम अंक अर्जित किए। वांग ये पागलों की तरह हत्या कर रहा है। आदिम अंक भी पुनर्तः अर्जित। हाल ही में उन्नत किए गए विध्वंसक विधि प्रधान सेबर को मामूली महारत स्तर पर वास्तव में आदिम बिंदुओं की पुनःपूर्ति की आवश्यकता थी। अब वे लगातार बढ़ रहे थे। आसानी से 100,000 को पार कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बार जब वह किंगटियन एलिमेंटल राजा या ब्रह्मांडीय सागर सच्चे भगवान की इच्छा को मारता था तो यह एक उज्ज्वल मोती में बदल जाता था जो दिव्य इरादे के मुकुट पर गिरता था, लगातार प्रकाशित होता था। पुण्य की फसल के साथ साथ उसने एक ही झटके में 3 उपलब्धियां हासिल कर लीं। बैकवर्ड वांग ये ने भरपूर फसल काटी। मैं कामना करता हूं कि किंगटियन एलिमेंटल सम्राट के बारे में कुछ और जानकारी हो, लेकिन इसे तुरंत ही साफ कर दिया गया। अन्य सभी किंगटियन तात्विक जीवन रूपों को भी नष्ट कर दिया गया। एक समय जीवंत रहा मौलिक ऊर्जा क्षेत्र अब भयावह रूप से खाली हो गया है। केवल किंगटियन मूल के थंडर की अभी भी तीव्र धड़कन बची हुई है, जो अब कुछ हद तक एकाकी है, भटकती आत्माओं और जंगली भूतों की तरह। लड़ाई खत्म हो गई है। जीन पाक से आए 5 लोग वांग यी को घूर रहे थे। उनका दिल अशांत था और शांत होने में असमर्थ था। वांग ये ने उन्हें जो झटका दिया वह किंगटियन एलिमेंटल सम्राट के हमले से भी अधिक तीव्र था। क्या वह सचमुच वांग ये है? वापसी की लड़ाई के दौरान उन्होंने जिस नए खिलाड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस समय हमारी ताकत में अंतर इतना बड़ा नहीं था। अब ऐसा क्यों है कि अंतर तो आकाश और पृथ्वी जितना विशाल है? रेड ब्यूटी मिंग हान ने जीन पाक के 5 लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझा, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। वांग ये जैसे राक्षस के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए 5 येलुओ दिव्य से कहा। हम ठीक हैं। येलुओ डिवाइन थोड़ा घबरा गई। उसकी नज़र वांग ये पर अप्रत्याशित रूप से थोड़ी हिरण जैसी घबराहट में थी। बचाव के लिए भाई वांग ये को बहुत धन्यवाद, हम सदा आभारी रहेंगे। कप्तान निंग याओशिन ने ईमानदारी से सिर झुकाया। ये कुछ भी नहीं था, इसका जिक्र मत करो। वांग ये ने निंग याओशिन को सिर हिलाया, कुछ अमर जड़ी बूटी विशेष आध्यात्मिक पौधे निकाले और उन्हें येलुओ दिव्य और 1 लीफ किन भगवान को सौंप दिया। थोड़ा ठीक हो जाओ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ठीक है, धन्यवाद। 1 लीफ किंग गॉड ने वांग ये की ओर देखा और फिर अपना सिर झुका लिया। महान जांग भगवान और जाओहुन भगवान थोड़ा चकित थे। ऐसा लग रहा था कि वे ही अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे, है ना? लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वांग यी ने उनकी मदद की थी और उनकी जान बचाई थी, इसलिए वे बहुत आभारी थे। क्या आप नहीं जा रहे हैं? निंग याओशिन ने पूछा। मैं अभी भी यहाँ चारों ओर देखना चाहता हूँ, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग याओशिन ने सहमति की आवाज़ निकाली। एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। हालांकि यह जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन यह उनके लिए है। वांग यी के लिए यह कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो हम पहले विदा लेंगे, निंग याओशिन ने थोड़ा झुककर कहा। एक बार फिर धन्यवाद भाई वांग ये, बचाव के लिए। एक बार जब हम दिव्य लोगों के हॉल में वापस आएंगे तो मैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए आऊँगा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। मेलबी की 18 वर्षीय किशोरी परी सचमुच बड़ी हो गई है। कोई ज़रूरत नहीं।
वांग ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लुओ डिवाइन मेरा एक अच्छा दोस्त है, ये सही है। निंग याओशिन, आप कब से अच्छे दोस्त बन गए? ये लुओ डिवाइन ने बताया, वापसी की लड़ाई के बाद मैंने वांग यी को एक मित्र के रूप में शामिल कर लिया और हम कभी कभी साथ मिलकर कल्टीवेशन पर चर्चा करते थे। वांग ये ने येलुओ डिवाइन से कहा, यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढिए। येलुओ डिवाइन ने बस गुनगुनाया। वांग ये को देखकर उसे लगा कि वह पहले से अलग है। अचानक हिल गया। ... वांग ये सहित 5 व्यक्तियों को जाते हुए देखना। जीन पार्क के 5 लोग भावनाओं से भरे हुए थे। एक पूर्व प्रतिस्पर्धी अब उनकी उपस्थिति बन गया है, जिसकी ओर वे केवल देख सकते हैं लेकिन कभी उस तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा लगता है कि मध्य क्षेत्र का स्वामी बहुत ही दुर्जय है। जाओ हुन भगवान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, वांग ये मध्य क्षेत्र उन्नति युद्ध के दौरान की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली है। वन लीफ किन भगवान ने धीरे से कहा। बहुत हिंसक, बहुत भयानक। महान जांग भगवान ने अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ निरंतर प्रशंसा की। मैं बॉस का सबसे अधिक सम्मान करता था, अब वांग ये है, मैं अपने जीवन का ऋणी हूँ। निंग याओशिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह और वांग यी अब तुलनीय नहीं थे। प्रतिभाशाली लोगों के बीच का अंतर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच के अंतर से भी अधिक बड़ा हो सकता है। अब अंततः उसे समझ में आया कि मंदिर प्रवेश शिक्षक ने उससे क्या कहा था। मिशन खत्म होने के बाद मैं दिव्य लोगों के हॉल में आपका इंतजार करूंगा। येलुओ डिवाइन ने कुछ चिंतित महसूस करते हुए वांग ये को एक संदेश भेजा। अचानक दिव्य व्यक्ति मंदिर बैच को उत्तर मिला। येलुओ दिव्य ने उस पर नजर डाली। उसका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से चमक उठा और खुशी से लाल हो गया। हाँ, अपना ख्याल रखना, येलुओ डिवाइन ने उत्तर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ... वांग यी और 4 अन्य लोगों ने मौलिक ऊर्जा डोमेन में गहराई से खोजबीन की। अरे वांग ये, तुम किसी बात पर इतने खुश क्यों हो? फेयू डिवाइन ने उत्सुकता से पूछा। एक सुखद आश्चर्य आने वाला है, निश्चित रूप से मैं खुश हूँ। वांग ये ने येलुओ डिवाइन के संदेश का जवाब दिया और मुस्कुराया। आश्चर्य, चारों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तत्व ऊर्जा क्षेत्र में, लाल सुंदरी मेंग हान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। क्या यहाँ कोई खजाना है? युहोंगनी असमंजस में था। बंजरपन, गरज और बिजली के अलावा और कुछ नहीं। बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। वांग ये ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। प्रकाश की जेड गेंद की धारणा अब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट है। बस आगे ही है, ज्यादा दूर नहीं। कौन कहता है कि अच्छे लोगों को पुरस्कार नहीं मिलता? प्रारंभ में इस स्थान को खोजने में कुछ प्रयास करना पड़ा होगा, लेकिन अब लाभ सहज है। मौलिक ऊर्जा डोमेन विशाल, और यहाँ रास्ता भटक जाना आसान है। अंतहीन बिजली जंगल, बिखरती अराजकता, अंतरिक्ष समय और हमेशा उभरती किंगटियन मौलिक जीवन। क्या नंबर 1 आदिम बिंदुओं की खोज में यहाँ आया है? वांग ये उत्सुक था। ऐसे कंजूस स्थानों में खजाने की खोज करने वाले साधकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि किंगटियन मूल थंडर की खेती करने वाले भी यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि किंगटियन एलिमेंटल लाइफ काफ़ी जेनोफोबिक है। बुद्धि के बिना वे ताकत और कमजोरी में अंतर भी नहीं पहचान पाते। बस खुद को मारने की लगातार कोशिश कर रहा है। कुआं, ये छोटा सा सुप्रीम वास्तव में काफ़ी कमजोर दिखाई देता है। क्या वास्तव में यहाँ कोई खजाना है? फेयू डिवाइन ने सभी के विचार व्यक्त किए। हाँ, वांग ये ने लापरवाही से किंगटियन एलिमेंटल सम्राट के एक और ऊर्जा दिव्य शरीर को चकनाचूर कर दिया और थोड़ा रुककर एक राक्षस के मुंह में कदम रखने की तरह आगे की अराजकता वाले स्पेस टाइम में कदम रखा। अंतहीन स्रोत थंडर ने ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इसने वांग यी को गुदगुदी के अलावा और कुछ नहीं किया। यूनिवर्सल मैजिक रोब और कैस गोल्डन बॉडी की मजबूत रक्षा ने वांग ये को उदासीन महसूस कराया। वे चारों सावधानी से उनका पीछा करने लगे। प्रचंड स्रोत थंडर का स्पेस टाइम और भी अधिक खतरनाक है, और दिशा भटक जाने की बहुत संभावना है। एक बार यहाँ खो जाने पर परिणाम अकल्पनीय होते हैं। कोई भी व्यक्ति किंगटियन मूल थंडर की कभी न खत्म होने वाली बमबारी से थोड़ा थोड़ा करके भस्म हो जाएगा और अंततः नष्ट हो जाएगा। हालांकि वांग ये अभी भी शांत था, साथ ही इससे अन्य 4 लोगों को भी अधिक आत्मविश्वास मिला, मानो उनके रहते कुछ भी असंभव नहीं था। जिनहुआ डिवाइन ने अचानक आश्चर्यचकित भाव दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रकाश, लाल सुंदरी मेंग हान ने सामने देखा। अस्त व्यस्त और खालीपन के बीच प्रकाश की खोज करना काफी असामान्य लग रहा था। बहुत संभव है कि यह किसी खजाने से निकली चमक हो। चारों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखकर एक दूसरे को देखा। ये वास्तविक है, वांग यी ने जो कहा वह सचमुच सच था। यहाँ सचमुच आश्चर्य की बातें हैं, लेकिन उसे इसके बारे में कैसे पता चला? चारों ने वांग यी की आकृति को देखा और अधिक रहस्यमय और जिज्ञासु हो गए। बस अंतर्ज्ञान। वांग यी को भी प्रकाश दिखाई दिया। इसके साथ ही तारे के केंद्र के अंदर प्रकाश की जेड गेंद की संख्या में भारी परिवर्तन हो रहा था।
धुंधले 6 से 5, 4, 3। तब जाकर यह 1 पर आ गया। एक क्षण के लिए वह चमक उठा। वांग ये धीरे धीरे पास की रोशनी के पास पहुंचा, मानो नंबर 1 के जीवन में प्रवेश कर रहा हो। दिव्य पीपल हॉल का एक सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति, एलियन कबीले का एक मजबूत सदस्य, स्वाभाविक रूप से बिजली वंश का। अनंत दिव्य पर्वत में थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन से परिचित होकर उन्होंने आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में एक साथ साहस किया। श्वेत दानव मूल थंडर वैली, वर्मिलियन रेजिंग थंडर वैली और जुवानजोंग सोर्स थंडर वैली में उन्होंने 3 प्रकार के सोर्स थंडर की समझ विकसित की, उनमें महारत हासिल की, एक परिवर्तन से गुजरे और उनकी ताकत आसमान छू गई। अंततः वह किंगटिंग ओरिजिन थंडर वैली में पहुंचे। पिछले 3 थंडर घाटियों की तरह 3 स्रोत थंडर भगवान ने सीधे स्रोत थंडर ऊर्जा के सबसे घने क्षेत्र में खेती की। हे भगवान, क्या किंगटियन मूल थंडर को सीधे अवशोषित किया जा सकता है? वांग ये आश्चर्यचकित था। एलियन कबीले में सचमुच असाधारण प्रतिभाएं हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 स्रोत थंडर भगवान न केवल किंगटियन मूल थंडर को अवशोषित कर सकते थे, बल्कि अवशोषण के माध्यम से अपने क्षेत्र को भी बढ़ा सकते थे। किंगटियन एलिमेंटल लाइफ सहित उसने सीधे इसे खा लिया। वांग ये अवाक रह गया। सचमुच एक अनोखा व्यक्ति। खेती की विभिन्न विधियां देखी हैं, लेकिन इतनी विचित्र विधि कभी नहीं देखी। थंडर कौशल को शिखर तक विकसित किया। उसके सामने मौजूद उसका अपना ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर संभवतः कोई मौका नहीं देगा, यहां तक कि वह सीधे उसके द्वारा अवशोषित भी हो सकता है। हालांकि अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ गई तो वर्तमान में वह 3 स्रोत थंडर भगवान से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि वह एक बार मध्य क्षेत्र का स्वामी भी था। अजीब, इतनी मजबूत ताकत और अद्वितीय बिजली प्रतिभा के साथ, दिव्य लोगों के हॉल के संरक्षण के साथ, वह किंगटिंग मूल थंडर वैली में कैसे नष्ट हो सकता है? वांग ये की जिज्ञासा और बढ़ गई। अचानक उसके दिमाग में स्मृति के टुकड़े तेजी से घूमने लगे और स्पष्ट हो गए। शून्य, दुर्बल, पूरा शरीर मानो बिखरा हुआ हो। अराजकता, दिव्य शरीर विषाक्त लग रहा था, पूरी तरह से हिलने में असमर्थ। वांग यी की आंखें चौड़ी हो गईं, गहरी सहानुभूति। एक पल में अंतहीन किंगटियन मूल थंडर नीचे मारा, अराजकता दिव्य शरीर पर लैंडिंग। पहले से बिल्कुल अलग, अब और अवशोषित करने में सक्षम नहीं। जंगली और क्रूर, जैसे कि किंगटियन एलिमेंटल लाइफ से लड़ना, फाड़ना, चकनाचूर करना। अराजकता दिव्य शरीर अब और सहन करने में सक्षम नहीं है। लगातार किंगटियन मूल थंडर द्वारा टूट गया है, जैसे धीरे धीरे फाड़ दिया जा रहा है। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। टिफिनी ट्रंप ने इस अनुचित पोशाक के साथ शो चुरा लिया। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। एक अच्छा तैराक डूब गया। वांग यी को बहुत गहरा सदमा लगा। धमाका। अंततः नंबर 1 3 स्रोत थंडर गॉड ने आत्मविनाश का विकल्प चुना। डिवाइन पीपल हॉल उनकी पूरी तरह से रक्षा करने में विफल रहा, लेकिन अवशिष्ट इच्छा ने दिव्य पीपल हॉल के माध्यम से प्रकाश की जेड गेंद को थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन में स्थानांतरित कर दिया। अंततः काफी चक्कर लगाने के बाद ये काम उसके अपने हाथ में आ गया। स्नैप, सामने का दृश्य लुप्त हो गया। वांग ये ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। यद्यपि यह कोई पूर्ण प्रक्रिया नहीं थी, फिर भी नंबर 1 के निधन में कई संदिग्ध बिंदु थे। जाहिर है यह उतना सरल नहीं है जितना कि एक अच्छा तैराक डूब जाए, क्योंकि 3 स्रोत थंडर भगवान की क्षमता के साथ वह स्वाभाविक रूप से खेती के लिए किंगटियन मूल थंडर को अवशोषित करने में सक्षम था। एलियन दिव्य जाति की अद्वितीय प्रतिभा ने उसे पूरी तरह से बिजली के साथ विलय कर दिया, पूरी तरह से निडर। यह एक आकस्मिक दुर्घटना थी। अराजकता दिव्य शरीर के रूप में अगर जहर, न केवल मुश्किल चलना लेकिन ये भी अपनी सामान्य विशेषताओं खो दिया। यदि यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो ये ज्यादा नहीं होता। हालांकि ये किंगटिंग मूल थंडर वैली की मुख्य गहराई में हुआ। भागने के लिए कोई जगह नहीं। दिव्य पीपल हॉल बाहरी हमलों से रक्षा कर सकता था, लेकिन अपने अराजक दिव्य शरीर के भीतर के हमलों से रक्षा नहीं कर सकता था। संपूर्ण मृत्यु प्रक्रिया ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने इसे बहुत ही सावधानी से रचा हो और अनजाने में ही उसकी हत्या कर दी गई हो। प्रश्न यह है कि 3 स्रोत वाले थंडर गॉड को कौन मारना चाहता था? दुश्मन, शत्रु। 3 स्रोत थंडर भगवान एक मध्य क्षेत्र मिशन के दौरान नष्ट हो गए। मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वांग ये ने संबंधित डेटा और जानकारी की जांच की। यद्यपि शब्द कम थे, फिर भी जानकारी भरपूर थी, क्योंकि सबसे प्रमुख मिशन में निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, बल्कि दिव्य व्यक्तियों की एक टीम। दूसरे विशेष उल्लेख के बिना यह दर्शाता है कि उसे दुश्मनों ने नहीं मारा था, लेकिन जैसा कि उन्होंने देखा, मिशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मिशन को एक साथ अंजाम देने वाले टीम के सदस्यों में से कुछ लोग अभी भी जीवित बचे होंगे। उस समय वास्तव में क्या हुआ था, यह एक प्रश्न बताएगा। अक्सर अंदरूनी लोग ही विश्वासघात करते हैं और जाल बिछाते हैं जो मौत का कारण बनते हैं। वांग ये ने धीरे से कहा, बाहरी शत्रुओं से बचना आसान है, आंतरिक गद्दारों से बचना कठिन है।
लेकिन अगर वह वास्तव में देशद्रोही था तो लेवल 3 सुप्रीम थंडर गॉड को मारने के लिए इतनी विस्तृत योजना स्थापित करने का उद्देश्य क्या होगा? एक खजाना, रिश्तों में दरार, या शायद प्रकाश की जैद गेंद? वांग यी की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे इसे कितनी भी अच्छी तरह छुपाया जाए, उजागर होने का खतरा बना रहता है। जैसे प्रकाश की जैद गेंद उसके पास हो, हालांकि उसने पूछा नहीं था, उसे लगा कि शिक्षक वास्तव में जानता था। अन्य पारलौकिक प्राणी या विशेष योग्यता वाले लोग भी संभवतः ये जान सकते हैं। वांग यी की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। नंबर 1 की मौत ने उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी। कुछ चीजें जो वह पूरी तरह सुरक्षित समझता था, हो सकता है कि वैसी न हों। शायद किसी और ने महज शल्यक्रिया की थी। जब मैं पहली बार चयन के लिए दिव्य लोगों के हॉल में गया था तो मुझे प्रकाश की जैद गेंद के साथ एक तरह का रक्त संबंधी सम्मिलन महसूस हुआ था। वांग यी की याददाश्त ताज़ा थी, लेकिन उसके बाद उसे फिर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। दिव्य जन हॉल में प्रवेश करने के बाद तो यह अनुभूति गायब हो गई। अगर वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष को पहले से ही उसके ठिकाने का पता चल गया हो, वे छिप गए हों और गुप्त रूप से उस पर जासूसी कर रहे हों? उसे इस संभावना से सावधान रहना था। टीम के साथियों के अलावा किसी पर भरोसा मत करो। वांग ये बहुत सतर्क था। सौभाग्यवश उनके साथ आए 4 साथी भरोसेमंद थे। यदि आवश्यक हो तो वह अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी जिनहुआ को अपने निजी अंगरक्षक के रूप में बुला लेते थे। एक क्षण में ही उसके विचार कौंध गए। वास्तविकता में ये सभी चित्र पलक झपकते ही घटित हो गए। कुछ ही दूरी पर स्थित प्रकाश बिंदु पहले से ही स्पष्ट था। जैसे तारे बिखरे पड़े हैं इस अस्त व्यस्त स्पेस-टाइम में लटके हुए। बिखर गई अराजकता दिव्य शरीर। यह क्या है? युहोंगनी ने आश्चर्य से कहा। अराजकता देवताओं के अवशेष। जिनहुआ दिव्य बहुत अनुभवी था। असंभव। फेयू दिव्य ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। हालांकि अराजकता दिव्य शरीर अमर हैं, यहाँ अंतहीन किंगटियन मूल थंडर के साथ, यहाँ तक कि एक ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे दिव्य का हॉन्गमैंग दिव्य शरीर अंतहीन युगों में पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये सही है। लाल सुंदरी मेंग हान ने हल्के से सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये बातचीत में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह जानता था कि ये अवशेष किसके हैं। वह ये भी जानता था कि ये बिखरी हुई अराजकता दिव्य देहें किंगटियन मूल थंडर द्वारा क्यों नहीं चकनाचूर हुईं। वे टूट नहीं सके। 3 स्रोत थंडर भगवान की इच्छा के बिना भी उन्होंने अभी भी अपने अद्वितीय गुणों को बरकरार रखा। ये बिखर अराजकता दिव्य निकायों कांक्षन मूल थंडर को अवशोषित कर सकता है, लेकिन अब वे इसे अपने उपयोग के लिए विलय करने में असमर्थ थे। इसका मतलब यह है कि 3 स्रोत थंडर भगवान के अराजकता दिव्य शरीर का जहर वास्तव में केवल एक संक्षिप्त पल था, वांग ये ने अनुमान लगाया। अन्यथा अराजकतापूर्ण दिव्य शरीर न केवल बिखर जाएगा बल्कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आखिरकार 3 स्रोत थंडर भगवान एक शीर्ष स्तरीय अराजकता भगवान थे। उसे लंबे समय तक विषाक्त रखने के लिए किस स्तर का विष आवश्यक होगा? वास्तव में यह आवश्यक नहीं था। जहर का एक संक्षिप्त प्रभाव और किंगटियन मूल थंडर का प्रभुत्व इस हत्या को अंजाम देने के लिए पर्याप्त था। वांग ये, आप क्या सोचते हैं? लाल सुंदरी मेंग हान ने अचानक पूछा। एक क्षण में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। ये भाग्य है। वांग ये ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, विषय बदलते हुए कहा, चूंकि एक शक्तिशाली प्राणी यहाँ गिरा है, इसलिए आसपास खजाने होने की संभावना है। चलो अलग अलग खोज करते हैं और फिर यहाँ मिलते हैं। सबकी आंखें चमक उठीं। सही, क्या ये वही सुखद आश्चर्य नहीं था जिसका वांग यी ने पहले उल्लेख किया था? खजाना बिल्कुल पास में। सभी लोग खोज करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। केवल वांग यी ही वहीं रुका रहा, क्योंकि उसके लिए उसके सामने बिखरा हुआ अराजकतापूर्ण दिव्य शरीर पहले से ही सबसे बड़ा आश्चर्य और खजाना था। नंबर 2 दिव्य शरीर ने अतीत में उन्हें महत्वपूर्ण लाभ दिलाया था। इस बार उत्तराधिकारी संख्या 1 के दिव्य शरीर का पता लगाना। क्या आप अवशोषित करना चाहते हैं? वांग यी की आंखें चमक उठीं। जिस क्षण उसने बिखरी हुई अराजकता वाले दिव्य शरीर को छुआ, प्रकाश की जैद गेंद ने पहले ही जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने भविष्यवाणी की थी। हाँ, वांग यी ने पुष्टि की और एक पल में वह अवशोषित करना शुरू कर दिया। 3 स्रोत थंडर भगवान की इच्छा उसके सामने प्रकट हुई। प्रकाश की जैद गेंद की आभासी छवि के चारों ओर लिपटी हुई, पूरी तरह से संयोजित। अवशोषण के माध्यम से उसने एक बार फिर 3 स्रोत थंडर भगवान की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। शीर्ष स्तरीय अराजकता दिव्य शरीर, एलियन कबीले की असाधारण जातीय प्रतिभा, एड्स बाय पब फ्यूचर, थंडर का अनोखा पुत्र। ओह, उसके शरीर में तुरंत ही ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह प्रवाहित हुआ। बैककोट बैककोट बैककोट। बिखर अराजकता दिव्य शरीर अवशोषित। शुद्ध अराजक ऊर्जा अत्यंत विशाल। 3 स्रोत थंडर गॉड की प्रतिभा, रक्तरेखा, अराजकता कौशल और अराजकता चरमपथ, जानकारी की एक धार बाढ़ आ गई। तीव्र अवशोषण। वांग यी बहुत खुश है।
यही तो वह चाहता है, एक सच्चा चमत्कार, एक महान खजाना। अन्य बाह्य खजानों के प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है। ये आंतरिक गुण अमूल्य हैं, विशेष रूप से 3 स्रोत थंडर गॉड के अराजकता कौशल की चमकदार सरणी, जो अराजक मंत्रों में उनकी कमी की तुरंत भरपाई करती है। इससे सोल स्प्लिटर और मायरीड लॉ ब्लडलाइन दोनों को मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बहुत अधिक हद तक विस्फोट करने की अनुमति मिलती है। यद्यपि उन्हें 3 स्रोत थंडर गॉड के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में उनके पास जेड ब्यूटी डिवाइन रेस की शक्तिशाली दिव्य आत्मा शक्ति है, और वे विभिन्न दिव्य आत्मा वर्ग अराजकता कौशल में बहुत कुशल हैं। केवल इतना ही नहीं, उसे बिजली पसंद है और उसके प्रति उसके मन में विशेष लगाव है, जो और भी अधिक शक्तिशाली होती है। लाल आंखें आग नेट सही क्षेत्र, ठंड से जमे हुए आत्मा तीर उत्तम क्षेत्र, जिन्युवान तूफान उत्तम क्षेत्र, महान अभिशाप विनाश उत्तम क्षेत्र, दर्जनों अलग अलग प्रकार, जिसे देखकर वांग ही आश्चर्य में पड़ गया। अकेले बिजली आधारित अराजकता कौशल के 23 प्रकार हैं, जिसमें अराजकता चरमपद भी शामिल है। महान आनंद पृथ्वी चरमपद की भयंकर गड़गड़ाहट से लेकर अराजकता चरमपद के कांटेदार पत्थर दिव्य गड़गड़ाहट तक, अराजकता अनंत पद की ज्वाला विस्फोट विनाशकारी गड़गड़ाहट तक, और अंततः अराजकता अनंत पद की 3 स्रोत गड़गड़ाहट तक। सफेद दानव मूल थंडर, सिंदूर विनाश स्रोत थंडर, जुवानजोंग मूल थंडर, सभी महारत दायरे स्रोत थंडर। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर से अधिक मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायरीड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर के साथ वह उन सभी को एक ही समय में मुक्त कर सकता है। और अधिक, इसके अलावा एलियन दिव्य जाति की बिजली विशेषता रक्त प्रतिभा को भी बढ़ावा मिला है। प्रतिभा अजीब गड़गड़ाहट का राजा, ए सिंपल ट्रिक टू थ्राइव इन अनप्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग कंडीशंस, हाउ टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली व्हेन द मार्केट फील्स अनप्रेडिक्टेबल। ब्लडलाइन होंगमंग ओरिजिन थंडर बॉडी, एलियन दिव्य जाति की शीर्ष बिजली प्रतिभा, आसानी से सभी बिजली को नियंत्रित करें। इसमें क्षेत्र में उन्नति और तीव्र आक्रमण शामिल हैं, और यह सब उसकी उंगलियों पर। विकास प्रकार रक्तरेखा होंगमैंग मूल थंडर बॉडी और भी अधिक प्रभावशाली है, जो शक्ति स्तर को बढ़ाने और अपने स्वयं के ऊर्जा ग्रिड को फिर से भरने के लिए विभिन्न बिजली को अवशोषित करने में सक्षम है। उससे कमजोर बिजली के हमलों से सीधे तौर पर प्रतिरक्षित हैं। अन्य शक्तिशाली सोर्स थंडर हमलों में भी काफी कमी आएगी। रक्षा और आक्रमण एक साथ, प्रतिभा के साथ रक्त संबंध का मेल सचमुच एक अद्वितीय मेल है। इसके अलावा विदेशी दिव्य जाति की स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली दिव्य आत्मा शक्ति बाघ को और अधिक पंख प्रदान करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 स्रोत थंडर भगवान ने इस मार्ग का अनुसरण किया, वांग ये पूरी तरह से समझ गया। ऐसी असाधारण प्रतिभा और वंश के साथ वह दिव्य आत्मा थंडर के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करेगा। वह स्वयं से भिन्न है, जिसके पास हर चीज का अभाव है। देखने में तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वास्तव में सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए बाध्य है। यदि वह नष्ट नहीं हुआ होता तो 3 स्रोत थंडर भगवान निश्चित रूप से एक ऊपरी क्षेत्र पैलेस मास्टर बन गया होता। वांग ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभाएं और वंश, साथ ही व्यक्तिगत क्षमता प्रदर्शन उस युग के दिव्य मानव महल में भी उभरकर सामने आते थे। 7वें राजकुमार लिंग वुवेई की तरह सभी ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं द्वारा अनुकूल दृष्टि से देखा गया। दुख की बात है कि 3 स्रोत थंडर गॉड का अंत स्पष्ट और अस्पष्ट था, बिल्कुल दिव्य राजा डोंगेन की तरह। हमें शोक करना चाहिए, यही तो भाग्य है। दिव्य मानव महल में लौटने के बाद मैं कुछ जांच करूंगा, वांग ये ने सोचा। प्राप्त उपकारों का प्रतिदान अवश्य करना चाहिए। 3 स्रोत थंडर भगवान से प्रकाश की जेड गेंद को अवशोषित करने और उनके अराजकता दिव्य शरीर को आत्मसात करने के बाद वह उनके प्रति कृतज्ञता का ऋणी था। भले ही वह नष्ट हो गया है, कम से कम 3 स्रोत वाले थंडर गॉड को शांति से मरने दो। नंबर 1, नंबर 0, वांग ये हल्के से सांस छोड़ता है। 3 स्रोत थंडर गॉड के अतीत की तुलना में रहस्यमय संख्या 0 उसकी जिज्ञासा को और भी अधिक उत्तेजित करती है। अनंत दिव्य पर्वत की चोटी पर वह मुश्किल से एक अस्पष्ट अस्तित्व को महसूस कर सकता है, लेकिन दिव्य मानव महल में नहीं। अनंत दिव्य पर्वत के शीर्ष पर शिक्षक का मंदिर अंतहीन अराजकता से जुड़ा हुआ है। वांग ये सोचता है, क्या संख्या 0 अंतहीन अराजकता के भीतर मौजूद है? उसके पास अंतर्ज्ञान है। जब वह नंबर 0 की जानकारी के संपर्क में आता है तो शायद ये वह क्षण होगा जब प्रकाश की जेड गेंद अपने रहस्यों से पर्दा उठाएगी। वांगी की आंखें चमक उठीं और उसने ये विचार एक तरफ रख दिए। उसके सामने के तारा बिंदु लुप्त हो गए हैं। 3 स्रोत थंडर भगवान के अराजकता दिव्य शरीर को उसके द्वारा आत्मसात कर लिया गया है। उसके शरीर में अंतहीन और विशाल ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इससे न केवल उसे विभिन्न प्रकार के अराजकता कौशल और रक्त प्रतिभाएं प्राप्त होंगी, बल्कि उसके भीतर की ऊर्जा भी अविश्वसनीय रूप से पूर्ण हो जाएगी। 100% तक सफलता, स्तर 3 सर्वोच्च, निरंतर प्रगति। वांग ये ने एकदम नए बदलाव महसूस किए।
उनकी युद्ध कुशलता ने उन्हें आसानी से अनंत 8वें क्षेत्र में पहुंचा दिया। 3 स्रोत थंडर गॉड की विभिन्न विरासतों, उनकी प्रतिभाशाली वंश परंपरा के संवर्धन तथा दिव्य आत्मा अराजकता जादू की निपुणता में प्रगति के साथ उनमें काफी सुधार हुआ। आक्रमण की विविधता और तीव्रता दोनों के संदर्भ में इसमें वृद्धि हुई। विशेष रूप से कई परिपूर्ण क्षेत्र और सर्वोच्च क्षेत्र परम अराजकता जादू मंत्रों के प्रकटीकरण ने उनके असंख्य कानून रक्तरेखा के प्रकटीकरण को समृद्ध किया। जेड बॉल ऑफ लाइट नंबर 1 की वृद्धि के साथ वह अजेय था। हालांकि मध्य क्षेत्र महल युद्ध के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उनकी युद्ध क्षमता मूलतः मानक के अनुरूप थी। चलो टैलेंट ब्लडलाइन नंबर 1 की कोशिश करते हैं, वांग ये बहुत दिलचस्पी से बोला। 3 स्रोत थंडर भगवान पहले यहाँ नष्ट हो गए थे। किंगटियन मूल थंडर की खेती करने में विफल रहा। अब जब वह यहाँ वापस आ गया था तो यह पुनर्जन्म चक्र जैसा था। तेज आवाज, वांग ये ने किंगटियन मूल थंडर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्ट्रेंज थंडर के राजा की विशेष प्रतिभा ने उनकी धारणा को अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट कर दिया। मौलिक ऊर्जा क्षेत्र में असीम रूप से शक्तिशाली किंगटियन मूल थंडर एक पल में अभिसरित हो गया। इतनी जल्दी वांग यी भावुक हो गया और उसकी आंखें चमक उठीं। वूश, जैसे ही किंगटियन मूल थंडर ने घुसपैठ की, कोई लहर नहीं थी। जिस चीज का प्रतिरोध करने के लिए पहले बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, वह अब उसके शरीर में प्रवाहित हो गई और आसानी से अवशोषित हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इतनी सहजता से थंडर गॉड नाम 1 के लगभग समान। हॉन्गमैंग मूल थंडर बॉडी रक्तरेखा को प्राप्त करने के बाद वह न केवल अपने उपयोग के लिए विभिन्न स्रोत थंडर ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकता था, लेकिन वह स्रोत थंडर ऊर्जा को भी परिवर्तित कर सकता था। वांग यी ने अपने शरीर को महसूस किया। प्रत्येक अवशोषण के साथ ये विच्छेदन और खेती की तरह था। किंगटियन मूल थंडर के बारे में उनकी समझ और अधिक गहन हो गई, मानो उसके शरीर में अंकित हो गई हो, उसके खून में विलीन हो गई हो। स्ट्रेंज थंडर प्रतिभा के राजा पूरी तरह से हॉन्गमैंग मूल थंडर बॉडी रक्तरेखा के साथ मेल खाता है। विभिन्न प्रकार की गड़गड़ाहटों पर आसानी से नियंत्रण रखते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की गड़गड़ाहटों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसमें अशिक्षित गड़गड़ाहटें भी शामिल थीं और उन्हें विकसित करना भी उतना ही प्रभावी था। ये सब कुछ बहुत आसान था। बार बार वह अवशोषित, प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ धारणा अधिक स्पष्ट होती गई। ऐसा लगता है सच्ची सर्वोच्च प्रतिभा या रक्तवंश के साथ साधना करना बहुत आसान है। वांग यी कुछ सोचे बिना नहीं रह सका। अपने स्वयं के साधना पथ की तुलना में 3 स्रोत थंडर भगवान के लिए यह बहुत आसान था। केवल गड़गड़ाहट को अवशोषित करके वह न केवल अपनी ताकत के स्तर में सुधार कर सकता था, बल्कि अपनी युद्ध क्षमता को भी बढ़ा सकता था। अपनी एलियन दिव्य जाति की शक्तिशाली दिव्य आत्मा विशेषता को शामिल करते हुए ये साधना प्रक्रिया के दौरान युद्ध कौशल को बढ़ा सकता है। विभिन्न कैस मैजिक मंत्रों का अभ्यास करना भी आसान था। इसके अलावा जेड बॉल ऑफ लाइट के साथ दिव्य लोगों के हॉल में उनके साथियों के बीच कौन तुलना कर सकता है। दुर्भाग्यवश स्वर्ग का अभिमानी पुत्र एक बार रहस्यमय तरीके से मर गया। वांग ये ने आह भरते हुए साधना जारी रखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसे खजाने की खोज में कोई विशेष रुचि नहीं थी। यदि थे भी तो वे 3 स्रोत थंडर गॉड की कुछ बिखरी हुई वस्तुएं थीं। उसे इनकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यदि वह मांस खाकर तृप्त हो जाता तो अपने साथियों को भी थोड़ा सूप पीने देता था। कुछ ही समय में 4 फेयू दिव्य प्राणी एक के बाद एक लौट आए। प्रत्येक चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, जो स्पष्टतः छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा था। अरे, मुझे एक उच्च श्रेणी का हॉन्गमैंग स्रोत खजाना और 2 मध्यम श्रेणी के हॉन्गमैंग स्रोत खजाने मिले हैं, फेयू डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिनहुआ डिवाइन ने कहा, मैंने स्तर 7 की दिव्य कलाकृति भी खोज ली है। वहाँ बहुत सी अमर जड़ी बूटियां और पुनः प्राप्त किए जा सकने वाले स्वर्गीय और सांसारिक खजाने हैं। यूहोंगनी ने मोहक ढंग से आंख मारी। वहाँ बहुत सी थंडर मटेरियल्स, जीवन रत्न हैं। रेड ब्यूटी मिंग हान ने वांग यी से कहा, यह एक अराजकता भगवान का अवशेष हो सकता है जिसमें समृद्ध विविधता है। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। वे 3 स्रोत थंडर भगवान के खजाने थे, लेकिन सभी के निष्कर्षों को देखते हुए वे कुछ हद तक असामान्य प्रतीत हुए। एक सामान्य अराजकता देवता के लिए खजाने का ऐसा चयन पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन 3 स्रोत थंडर भगवान के लिए ये थोड़ा बहुत कम था। बेशक निचले क्षेत्र के देवताओं के लिए ये खजाने अभी भी अच्छे मूल्य के थे। मूल्यवान खजाने को संभवतः किसी ने चुरा लिया होगा। वांगी को यकीन नहीं था कि उन्हें दिव्य जन हॉल के किसी साथी ने चुराया है या पर्दे के पीछे से किसी ने। बाद वाली बात अधिक संभावित प्रतीत होती है। आखिरकार 3 स्रोत थंडर भगवान के सभी खजाने को लेना बहुत ही विशिष्ट था। अधिकांश औसत हिस्सों को छोड़कर केवल एक छोटा सा हिस्सा लेना सबसे उपयुक्त था। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय जर्गनेट, द वर्स्ट ड्रेस्ड स्टार्स एट द 2025 ग्रैमीज।
द मेस्ड अप ट्रूथ अबाउट हिटलर दैट्स हार्ड टू फेस। प्राप्त खोजों से यह पता चलता है कि पर्दे के पीछे की आकृति संभवतः मध्य क्षेत्र के भगवान थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता 3 स्रोत थंडर भगवान से कमतर थी। विचार करते समय अचानक उसे ध्यान आया कि वह सभी के ध्यान का केंद्र था। चारों ने आश्चर्य और असमंजस से उसकी ओर देखा। वांग ये के सिर पर धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या चल रहा है भाई? ये आप किंगटियन मूल थंडर से क्यों नहीं डरते? युहोंगनी की कोमल आड़ू फूल जैसी आंखें भ्रम से भरी थीं। ओह, वांग ये को तुरंत समझ आ गया। अब वह अनजाने में किंगटियन मूल थंडर को अवशोषित और परिवर्तित कर रहा था। क्या ये हमेशा से ऐसा ही नहीं रहा है? वांग ये ने झांसा देकर अपना रास्ता निकालने का इरादा किया। नहीं, अभी ऐसा नहीं था। रेड ब्यूटी मेंग हान ने वांग ये को सीधे देखा। आपको पहले की तरह ही विरोध करने के लिए ऊर्जा खर्च करने की जरूरत थी, केवल थोड़ा अधिक आसानी से, जो अब से पूरी तरह से अलग है। किंगटियन मूल शरीर में गड़गड़ाहट एक अथाह गड्ढे में गोता लगाने की तरह था, पूरी तरह से गायब हो जाना। यहाँ तक कि धीमे फेयू दिव्य ने भी यह बात नोटिस कर ली। हालांकि चूंकि उसने वांग ये के साथ दैवीय प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया था, इसलिए वह वांग ये की विभिन्न विशेष क्षमताओं के प्रति प्रतिरक्षित हो गया और उसने इसे सहजता से ले लिया। किंगटियन मूल थंडर को अवशोषित करना। यहाँ तक कि अगर वांग ये दिव्य दंड मूल थंडर को अवशोषित कर सकता है, तो वह आश्चर्यचकित नहीं होगा। जिनहुआ डिवाइन और दोनों महिलाएं अलग थीं। वे वांग ये से उतनी परिचित नहीं थीं और ज़्यादा पूछने में सहज महसूस नहीं कर रही थीं। हालांकि उनकी खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। वांग ये मन ही मन व्यंगपूर्वक हंस पड़ा। लाल सुंदरी मेंग हान सचमुच बहुत चालाक थी और उसे मूर्ख बनाना कठिन था। वह कोई बहाना सोच रहा था। अचानक किंगटियन मूल थंडर। एक क्षणभंगुर प्रकाश छाया उसके सामने प्रकट हुई और वांग ये मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह एक अप्रत्याशित क्षण था। दूसरों की ओर देखते हुए वांग ये मुस्कुराया। वास्तव में ये काफी सरल है। किंगटियन मूल थंडर घाटी में प्रवेश करने के बाद मैं लगातार किंगटियन मूल थंडर के साथ चिंतन और साधना कर रहा हूं, और अभी मुझे अचानक एक बोध हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आपने खेती कब शुरू की? हम इतने समय से साथ साथ हैं, हमें ये कैसे पता नहीं चल सकता? और यह अराजकता अनंत पद से स्रोत थंडर है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पकड़ लें। चारों के चेहरों पर अविश्वास देखकर वांग ये कोई और स्पष्टीकरण नहीं देता। मन इच्छानुसार चलता है, दिव्य आत्मशक्ति नियंत्रण में है। एक क्षण में गड़गड़ाहट होती है और ऊर्जा उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती है। किंगटियन मूल सभी दिशाओं से थंडर एक आश्चर्यजनक गति और दुर्जय शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ता है। असामान्य थंडर के राजा में जन्मजात प्रतिभा है, नियंत्रण सरल है। न केवल किंगटियन मूल थंडर का विस्फोट शक्तिशाली है। बूम बूम बूम। वांग ये की आंखें शानदार हैं और पलक झपकते ही वह किंगटियन ओरिजिन थंडर को विस्फोट कर देता है। एक ही समय पर वूश, किंगटियन मूल के धागे थंडर ऊर्जा उसके शरीर में सांस ली जाती है। 3 स्रोत थंडर भगवान की तरह किंगटियन मूल थंडर के जीवन को भस्म कर आसानी से ये शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और अवशोषित हो जाता है। ऊर्जा ग्रिड का स्तर तेजी से बढ़ता है। खेती करना बहुत आसान है। चारों अचंभित रह गए, यहाँ तक कि फेयू दिव्य, जो अजीब घटनाएं देखने का आदी था, थोड़ी देर बाद ही निगलने में कठिनाई महसूस करता है। बहुत ज्यादा मजबूत। हर बार वांग ये किसी की जान लिए बिना ही लोगों को आधी मौत के घाट उतार देता है। कोई सोच सकता है कि वे कई युगों से अंतरिक्षीय खजानों की खोज में निकले थे। बस ऐसे ही क्या वांग ये ने पलक झपकते ही किंगटियन मूल थंडर को समझ लिया। ये सिर्फ शुरुआती दायरे से अधिक है। जिनहुआ दिव्य आत्मा शक्ति पथ में भी निपुण हैं। किंगटियन ओरिजिन थंडर पर वांग ये के नियंत्रण को देखना, इसे अपने ही एक हिस्से की तरह संभालना, ये स्पष्ट रूप से शुरुआती दायरे के स्तर को पार करता है। बस वह सीधे तौर पर नहीं पूछती। अभ्यास क्षेत्र। लाल सौंदर्य मेंग हान भी नोटिस करता है। हाँ, वांग ये ने जवाब दिया, लेकिन वास्तव में यह अभ्यास क्षेत्र नहीं है, बल्कि लघु निपुणता क्षेत्र है। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, शक्ति उतनी ही प्रबल होगी, अवशोषण उतनी ही तीव्र होगी, तथा ऊर्जा का रूपांतरण भी उतना ही अधिक होगा। इसके बाद वह महारत क्षेत्र में आगे बढ़ने की योजना बनाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्य सभी 3 अनंत स्रोत थंडर्स महारत स्तर पर हैं। अंततः 4 अनंत स्रोत वज्रों को एक में संयोजित करने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि 4 प्रकार की स्रोत वज्र ऊर्जा एक ही स्तर पर होनी चाहिए। अंतिम लक्ष्य शिखर स्रोत थंडर में से एक है, दैवी दंड मूल थंडर। दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र के अंदर स्रोत थंडर का उच्चतम रैंक। साथ ही इस मिशन का वास्तविक गंतव्य भी। वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 4 महान मूल थंडर घाटियों में रहने से उन्हें बहुत लाभ हुआ है और उनकी ताकत भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है। लेकिन शेष समय में मध्य क्षेत्र के स्वामी के नीचे से ऊपरी क्षेत्र तक योग्यता को बढ़ाना बिल्कुल असंभव है। एकमात्र विकल्प दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र की ओर बढ़ना है।
मिशन पूरा करें या ईस्ट डिवाइन एलायंस के पर्याप्त योद्धाओं को मार डालें। वैसे भी उसे 10 युगों के बाद मध्य क्षेत्र महल युद्ध में भाग लेना होगा। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र, अब वहाँ हालात कैसे हैं? वांग ये पूछता है। जिनहुआ डिवाइन कहते हैं, स्थिति बहुत आदर्श नहीं है। यिफान डिवाइन टीम बिखर गई है, हालांकि अभी भी डिवाइन क्रोध थंडर पनिशमेंट दायरे में हैं। उन्होंने अपना लड़ाकू कौशल खो दिया है, मुख्य क्षेत्र से दूर चले गए हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। वांग ये हैरान है, क्या वे पहले ईस्ट डिवाइन एलायंस से लड़ने के बाद भाग नहीं गए थे? जिनहुआ डिवाइन कहते हैं, वे हमेशा ईस्ट डिवाइन एलायंस के निशाने पर रहे हैं। थोड़े समय में ही वे 3 बार लड़े, ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। यिफान डिवाइन टीम को 4 हताहतों और 1 की मौत का सामना करना पड़ा, पूरी तरह से पराजित हो गई। वांग ये ने भौहें सिकोड़ी। ईस्ट डिवाइन एलायंस काफ़ी निर्दयी है। वे हमारे दिव्य लोगों के हॉल को निशाना बना रहे हैं, लाल सुंदरी मेंघान ने वांग ये से कहा। अगर हम दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम उनसे भिड़ जाएंगे। यह महज एक मुठभेड़ से कहीं अधिक है। वे तो विशेष रूप से उसके लिए ही आ रहे हैं। वांग ये मन ही मन सोचता है। ये सिर्फ इतना है कि वह दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र में नहीं था, इसलिए यिफान दिव्य टीम बलि का बकरा बन गई। क्या 7वां राजकुमार उनसे नहीं टकराया था? फेयू डिवाइन पूछता है। जिनहुआ डिवाइन कहते हैं, अभी नहीं, उनके लक्ष्य अलग हैं। 7वें राजकुमार की टीम मायावी है, ऐसा लगता है कि वह शगुन की तलाश कर रही है, जबकि यूलियान ट्रू गॉड टीम पहले मुख्य रूप से यिफान डिवाइन टीम पर केंद्रित थी। लेकिन यिफान दिव्य टीम की हार के बाद वे जल्द ही 7वें राजकुमार से भिड़ेंगे। यू होंगनी कहते हैं, बराबर की टक्कर होगी। मुझे उम्मीद है कि वे मरते दम तक लड़ेंगे। वांग ये हंसते हैं। होंगनी की इच्छा वास्तव में सरल है। वह भी यही सोचता है। लेकिन वे लड़ें या नहीं, यह उनका मामला है। उनका मिशन अभी भी पूरा होना बाकी है। चलो चलें, दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के लिए प्रस्थान करें। वांग ये अपने हाथ की एक लहर के साथ घोषणा करता है। तारांकन, तारांकन, दैरवी क्रोध वज्र दंड क्षेत्र। लिंग वुवेई की टीम हर जगह खोज कर रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। चौथे राजकुमार के अधीन बोफैन दिव्य, जूकिंग, वेनयिन दिव्य, क्यू या दिव्य के 4 अधीनस्थ पूरी तरह से भ्रमित हैं। 7वां राजकुमार अप्रत्याशित गतिविधियों के साथ टीम का नेतृत्व करता है, उसे पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, इधर उधर खोजते हुए ऐसा लग रहा था कि वे कुछ खोज रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधा आदमी नदी पार कर रहा हो। युग बीत गए, उनका लाभ न्यूनतम था। यद्यपि उनकी योग्यता यिफान दिव्य टीम से अधिक थी, फिर भी यह वांग ये की टीम जितनी अच्छी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अन्य 2 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे। उन्हें ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता थी। मध्य क्षेत्र महल लड़ाई में भाग लेने के लिए जैसे जैसे समय कम होता गया, सभी लोग थोड़े चिंतित होते गए। लेकिन 7वें राजकुमार को घमंड था और वह उदासीन था, और चूंकि वह पहले ही बोल चुका था, इसलिए उन्होंने और अधिक पूछने की हिम्मत नहीं की। वे केवल एक एक कदम उठाकर ही उसका अनुसरण कर सकते थे। अचानक 7वां राजकुमार रुक गया। उसकी तीखी ठंडी आंखों में ठंडी रोशनी की चमक थी। हत्या का इरादा क्षणभंगुर था। आखिरकार खुद को दिखाने के लिए तैयार। लिंग वुवेई को मारने की इच्छा से भर दिया गया था। उद्देश्य, इसका उससे क्या संबंध है? उनमें योग्यता की कमी नहीं थी और वे सीधे मध्य क्षेत्र महल युद्ध में भाग ले सकते थे। वह यहाँ केवल एक कारण से आया था, वांग ये को मारने के लिए। जहाँ तक पूर्व और पश्चिम की ओर खोज का सवाल है, ये खजाने और शकुनों की खोज के लिए नहीं, बल्कि बचने के लिए था। यूलियान सच्चे भगवान से बचने के लिए, डर के कारण नहीं, बल्कि अनावश्यक रूप से। वह नहीं चाहता था कि ईस्ट डिवाइन एलायंस का कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन उसकी योजना में देरी करे। इस अवसर को चूकने के कारण उसे नहीं पता था कि अगली बार उसे वांग ये को मारने का मौका कब मिलेगा। वांग ये बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। उसे तब फायदा उठाना चाहिए जब उसके पंख अभी पूरी तरह विकसित भी न हुए हों, ताकि उसे तुरंत खत्म किया जा सके। स्वूश, लिंग वुवेई ने वांग ये के स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और तेजी से भाग निकला। डॉट डॉट डॉट, महाराज, हमें लिंग वुवेई की टीम मिल गई है, वेंग जियानशेन ने बताया। ये काय आखिरकार सामने आने को तैयार है। फैंग युआन डिवाइन ने अपने दांत पीस लिए। अच्छा, यूलियान सच्चा भगवान मध्य हवा में तैर गया। बदलते शकुनों से भरे आकाश को घूरते हुए उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। वह दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के शगुन के लिए भी यहाँ नहीं था। यद्यपि उनके आगमन के बाद से शकुन स्पष्ट और पहुंच के भीतर हो गए। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, actors who will rot in prison for the rest of their lives. What Joe Jonas really heard Sophie Turner say on the Ring camera. लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ईस्ट डिवाइन अलायंस की अन्य टीमें जांच करेंगी और मिशन को पूरा करेंगी। उसे केवल एक ही काम करना था,
दिव्य लोगों हॉल के मजबूत विशेषज्ञों को मारने के लिए, अपने शिक्षक अंकल वान के निर्देशों का पालन करने के लिए। अब तक तो चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही थीं। वह एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य तैयार बनाम अप्रस्तुत की स्थिति में केवल एक हत्या करने में सफल रहा था। उम्मीदों से बहुत दूर। प्राथमिक लक्ष्य वांग ये की तो बात ही छोड़िए, वह 7वें राजकुमार लिंग वुवेई से भी नहीं मिला था। हालांकि जो आना था वह तो आएगा ही। अगर हम वांग ये को नहीं ढूंढ पाए तो हम तुम्हें बलि चढ़ाकर शुरुआत करेंगे। यूलियान ट्रू डिवाइन लड़ने की भावना से भरा हुआ था। 7वें राजकुमार लिंग वुवेई को पूर्वी दिव्य गठबंधन द्वारा मानव महान कबीले गठबंधन के शीर्ष सुपर प्रतिभाशाली के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा उन्हें वांग ये से भी उच्च रैंक दिया गया था। लिंग वुवेई को खत्म करना, चाहे उसके लिए हो या ईस्ट डिवाइन एलायंस के लिए, एक बड़ी उपलब्धि होगी। उसे तो पकड़ना ही था। आखिरकार यहाँ वांग ये ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र का अद्वितीय भूभाग एक शीर्ष आदिम उत्पत्ति होने के योग्य है। अकेले ऊर्जा की तीव्रता ही किंगटियन मूल थंडर वैली से कहीं अधिक थी। सभी दिशाओं से उमड़ता हुआ स्रोत वज्र ऊर्जा लगातार उभर रहा था। अंतहीन दिव्य गड़गड़ाहट का स्रोत गड़गड़ाहट ने क्षेत्र को तीव्र शगुन से भर दिया। लेकिन अब उसके लिए ये किसी भी खतरे से दूर, वास्तव में अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। पानी में मछली की तरह यहाँ वह मजबूत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भौगोलिक वातावरण को भी नियंत्रित कर सकता था। किंगटियन मूल थंडर मामूली महारत, सफेद दानव मूल थंडर महारत, सिंदूर विनाश मूल थंडर महारत, जुवानजोंग मूल थंडर महारत। अब उसने दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के 4 शीर्ष स्रोत थंडर एकत्र किए थे। बस एक कदम दूर वह उन्हें एक में विलय कर सकता है। सबसे मजबूत स्रोत थंडर में से एक दिव्य दंड मूल थंडर बना सकता है। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के मिशन के अलावा ये भी इस यात्रा के लिए उनके लक्ष्यों में से एक था। योग्यता वह चाहता था, आदिम अंक वह चाहता था, युद्ध कौशल वह बस यही चाहता था। चलो ईस्ट डिवाइन एलायंस के मजबूत विशेषज्ञों के साथ शिकार शुरू करते हैं। वांग ये के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। अमूर्त शकुनों से जूझने और अस्थिर जानकारी की खोज करने के बजाय, अंत में कुछ भी हासिल न होने के बजाय दृढ़ता से प्रयास करना, योग्यता और आदिम अंक अर्जित करना बेहतर है। पूर्वी दिव्य गठबंधन की टीमों पर सीधे हमला करें। यूलियान सच दिव्य अपने स्वयं के दिव्य लोग हॉल टीम पर हमला। जो आया है उसे जाना ही है। चल दर बैकवर्ड 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 बैकवर्ड।